चलिए आज बात करेंगे एमएस ऑफिस में यूज होने वाली सभी कंट्रोल के साथ में शॉर्टकट की के बारे में, और साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं आगे जो क्लास रहने वाली है हमारी वो कंट्रोल शिफ्ट के साथ, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट के साथ, अल्ट शिफ्ट कंट्रोल के साथ, यानी जिस जिस तरीके से शॉर्टकट की होती है हम उस कंप्लीट शॉर्टकट की का एक पोर्शन करेंगे। हाँ, यहां हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड में। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल के साथ में ए से लेके जेड तक शॉर्टकट की हैं और इनका क्या यूज है। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, वहां पे इस पीडीएफ का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, अब मैं यहाँ पे एक्सेल की भी दिखा दूं आपको फाइल, थोड़ा सा नीचे ड्रैग करें, कंट्रोल शिफ्ट के साथ, कंट्रोल अल्ट के साथ, फिर इसके नीचे आता है स्पेशल की। इसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट, पावर पॉइंट की शॉर्टकट की है। इसके बाद आपको दिखेगा यहाँ से एमएस एक्सेल शॉर्टकट की, यानी कि एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, इन सभी की शॉर्टकट की के बारे में हम क्रम से बात करेंगे। हालांकि एक ही वीडियो में बताना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और ठीक भी नहीं लगेगा। हम क्या करेंगे, क्रम से इन जितनी भी शॉर्टकट की हैं इसका एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उस प्लेलिस्ट में जाके आप कंप्लीट शॉर्टकट की एक एक करके देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का जो टॉपिक है हमारा एमएस वर्ड में किन शॉर्टकट की का यूज होता है। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड को ओपन किया, यह हम क्या करते हैं कि इनका यूज करने के लिए हमें एक टेक्स्ट की जरूरत होती है। तो हम टेक्स्ट ना लिख के हम क्या करेंगे, यहां से एक फॉर्मूला टाइप कर देते हैं, इक्वल रेंड, इसके बाद यहां से जैसे 4,3 या 4,2, 4,2 किया, यहां से ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां से ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट हमें पैराग्राफ लिखा हुआ मिल जाता है। यहां अब हम बात करें कि कंट्रोल ए के साथ, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कंट्रोल ए से क्या हुआ, पूरा का पूरा टेक्स्ट जितना भी लिखा सब सेलेक्ट हो गया। अब ये तो रहा तुम्हारा एक तरीका कंट्रोल ए के साथ में। अब दूसरे तरीके की बात करें तो वो दूसरा तरीका क्या है, आप माउस के साथ में भी कर सकते हैं सेलेक्ट। माउस को जो लेफ्ट की होती है उसको प्रेस करेंगे, इसके बाद इसको अगर ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे या नीचे ले जाएंगे, जितना भी सिलेक्ट करना आप इसके द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि मान के चलो हमने ये दी लिखा है, यहां पे क्लिक किया, थोड़ा सा जूम करें उसे, जो ये यहां पे आप इसे मान के चलो दे लिखा है, दे के जस्ट पीछे मैंने क्लिक किया। F8 की को अगर मैं दो बार प्रेस करूं, 2 टाइम प्रेस करेंगे F8 की, 1 2, तो पूरा का पूरा जो वर्ड लिखा था वो सिलेक्ट हो गया। अगर इसी F8 की को आप 3 टाइम प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक पैराग्राफ यहां से यहां तक सिलेक्ट हो गया। अगर इसी F8 की को अगर हम 4th बार यानी 4 बार दबाते फंक्शन की F8 की, इसको अगर 4 बार दबाएं तो पूरा का पूरा कंटेंट यानी जो ऑल सेलेक्ट हो रहा था वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। एक तरीका तो आपके पास है, तीसरा ये है। अब बात करें चौथे तरीके से। चौथा तरीका क्या है कंटेंट को सिलेक्ट करने का, जो टेक्स्ट है उन्हें सिलेक्ट करने का, वो ये है कि हम क्या करेंगे, यहां से आपको दिख रहा हो कि ये जो सिलेक्ट दिख रहा है कोने में, यहां पे देखें राइट साइड में देखना, यहाँ पे जो होम मेन्यू में यहाँ पे जो सिलेक्ट दिख रहा है, इस सिलेक्ट के द्वारा यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट ऑल, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, चौथा तरीका आपका ये है कि इसके क्लिक करने से ही ये पूरा का पूरा कंटेंट सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कंट्रोल बी के साथ क्या होता है। कंट्रोल बी से होता है बोल्ड द हाईलाइटेड सिलेक्शन। इसका काम यह है कि आपने जो भी सिलेक्ट किया है, जो फॉन्ट टेक्स्ट सिलेक्ट किए यानी जो टेक्स्ट सिलेक्ट किए, उन टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में आप बी प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फॉन्ट बोल्ड हो गया। देखेंगे यहां से ये रहा आपका B4 और कंट्रोल बी प्रेस करने के बाद आफ्टर आपका ये रहा। थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा दूं, अब आप और आसानी से देख सकते हैं। थोड़ा सा ये है आपका बिफोर जो पहले था। अब कंट्रोल बी प्रेस किया, इसके बाद आप देख सकते हैं ये आपका आफ्टर है।
यानी इसके बाद ये फॉन्ट जो है वो हल्का सा मोटा टाइप से हो जाता है। ठीक है, एक तो आप कंट्रोल बी के द्वारा कर सकते हैं, दूसरा आप होम में जाके यहां से बी दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में। वो शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ में सी से होता है कॉपी। कॉपी का मतलब यह है कि आपने जितना भी सिलेक्ट किया है, मान के चलो मैंने सिलेक्ट किया ऑन द इंसर्ट टैब, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से करते हैं कॉपी। एक तो आप यहां से कर सकते हैं कॉपी, दूसरा जो तरीका है कॉपी करने का कि आप उसे जिस टेक्स्ट को कॉपी करना है उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहां देख सकते हैं होम में जस्ट नीचे कॉपी लिखा आ रहा है, इस पे हम करेंगे क्लिक। तो क्लिक करने के बाद जैसे हमने क्लिक किया वो कॉपी हो गया, और कॉपी किया हुआ डाटा हमारा कहां पहुंच जाता है, क्लिपबोर्ड में। कट या कॉपी किया हुआ डाटा हमारा कहां पहुंच जाता है, क्लिपबोर्ड में। इसके बाद आप यहां से देखेंगे नीचे ड्रैग करें, अब हम दूसरे पेज पे पहुंचते हैं। यहां पे मैंने किया क्लिक। अब यहां से जो हमने कॉपी कर चुके हैं या जिसे हम कट कर चुके हैं उसे हम कंट्रोल वी के द्वारा, हालांकि ये ए से जेड तक की सीरीज में ठीक उल्टा है, लेकिन यहां हम वी को समझ लेते हैं। कंट्रोल वी से क्या होता है कि यहां जो आपने कॉपी किया था उसे आप वापस प्रेस कर सकते हो, यानी इसको चिपका सकते हो। पेस्ट मीन्स होता है चिपकाना, कंट्रोल वी पेस्ट करना। आप इसके द्वारा भी कर सकते हैं, कंट्रोल वी दबा के। एक आप यहां से भी कर सकते हैं कि यहां से पेस्ट पे क्लिक करें, फिर भी वो आप जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार वो कंटेंट जो आपने कॉपी किया था वो बार बार आता रहेगा। अब हम इसके बाद की बात करें तो सी के बाद अब आपका आ रहा है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होता है, फॉन्ट बॉक्स ओपन होता है। इसका बहुत बड़ा काम है फॉन्ट बॉक्स ओपन होने का। वो ये है कि यहां से जैसे हमने ये टेक्स्ट किए, ये जो हमारे पास टेक्स्ट हैं, थोड़ा सा साइज कम करें, हमने जैसे ये टेक्स्ट लिए, अब इन टेक्स्ट में नीचे के मैं डिलीट कर देता हूं, थोड़ा लॉन्ग हो रहा है पैराग्राफ। अब हमारे सामने ये टेक्स्ट हैं, अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने ये पैराग्राफ सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं होम में यहां पे ये जो आपको दिख रहा है फॉन्ट कलर, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर कर सकते हैं। तो कलर चेंज हो गया। आप यहां से क्या कर सकते हैं, स्ट्रिक थ्रू। जैसे कुछ वर्ड होते हैं हमें लगता है कि जैसे इंसर्ट है ये गलत लिखा है किसी तरह, तो द इंसर्ट जो लिखा है वो गलत लिखा है, तो हम किसी को गलत दर्शाने के लिए स्ट्रिक थ्रू लगा देते हैं। जहां से आप देख सकते हैं सिंगल लाइन हो रही है, ठीक है। यही काम यहां से सिलेक्ट करें, कंट्रोल बी से क्या होता है, सिलेक्ट हो रहा है, सॉरी बोल्ड हो रहा है, आई से टैलिक हो रहा है, यू से अंडरलाइन हो रहा है, यहां से आप साइज बढ़ा सकते हो। तो सेम यही काम और कुछ एडवांस काम भी आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वही सारे काम जो आपको यहां ये फॉन्ट बॉक्स दिख रहा है, ये सारे काम आप किस में कर सकते हैं, कंट्रोल डी के द्वारा फॉन्ट बॉक्स ओपन करके भी कर सकते हैं। हाँ, एडवांस ये है कि मैं आपको यहां से दिखा दूं, अगर मैं यहां से सिलेक्ट किया यू से भी तो होता है अंडरलाइन। अब जहां से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद हुआ क्या कि यहां से अब अगर मैं कंट्रोल डी के द्वारा अंडरलाइन करता तो यहां से क्या कर सकते हैं कि जैसा फॉन्ट है वैसे ही फॉन्ट की क्या है, नीचे जो अंडरलाइन है उसी का कलर भी है। अगर मैं यहां से फॉन्ट का कलर चेंज करूं तो आप देख सकते हैं यहां से लाइन का भी कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये हो रहा है। अब हमें जो करना है ये है कि सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी से क्या होगा कि कंट्रोल डी में जाके आप यहां पे आएंगे, साइज बढ़ा सकते हैं, यहां से बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं, यहां से साइज बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहां से आप देख सकते हैं फॉन्ट कलर ही अलग है, मैं यहां फॉन्ट कलर कर दे रहा हूं रेड। और यहां अंडरलाइन भी कई तरह की मिल जाती है, डबल अंडरलाइन, डैश डैश में, यहां मैं डबल अंडरलाइन करके देखता हूं। यहां फिर अगला ऑप्शन आ रहा है अंडरलाइन कलर, इस पे क्लिक करेंगे, यहां से अंडरलाइन का कलर जैसे मैंने रखा ब्लू, ठीक है ना। तो आप यहां देख सकते हैं प्रीव्यू में ये दिखा रहा है, ओके किया तो आप देख सकते हैं अब जो आपका है जो क्या है कि जो अंडरलाइन का कलर है वो ब्लू है और जो आपका फॉन्ट का कलर है वो आपका रेड है। तो कंट्रोल डी से थोड़े मोर ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं, यहां से आप कई तरह के काम कर सकते हैं। मैं फिर से सेलेक्ट करूंगा, यहां से एक काम और कि मैंने जो इससे सेलेक्ट किया द इंसर्ट और यहां से स्ट्रिक थ्रो लगा दिया, यानी कि ये वर्ड गलत है, लेकिन यहां सिंगल स्ट्रिक थ्रो है। हम क्या करेंगे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने का कंट्रोल डी प्रेस किया तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से एक इफेक्ट में जाके आप देख सकते हैं यहां से डबल स्ट्रिक थ्रो, आप इसके द्वारा डबल स्ट्रिक थ्रो भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि डबल लाइन आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ, ये जो नीचे आ रही वो तो
आपकी जो लाइन है वो कौन सी है, अंडरलाइन की, ठीक है ना, वर्ड ओनली, मैं यहां से नन कर दे रहा हूं तो आपको साफ साफ दिख जाएगा, देखिए, ठीक है ना, वो अंडरलाइन की लाइन थी। ये आपके इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने होगा। अब हम और शॉर्टकट की बात करें इसकी बात, तो कंट्रोल डी से मोर ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं, यानी होता फॉन्ट बॉक्स ही ओपन है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करें तो टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट है, आप देख सकते हैं ये पेज है आपका। तो डी के बाद आता है कंट्रोल ई। ई से क्या होता है, कंट्रोल ई से होता है अलाइन सेंटर द लाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर, यानी कि आपका जो कर्सर है, यानी कि आपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है वो टेक्स्ट ठीक पेज के बीचों बीच में आए। ये करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे सपोज दैट मैं यहां से इसको जूम आउट किया, एंटर करते हैं, यहां से मैंने कुछ लिखा, जैसे लिखा मैंने शिकोहाबाद। अब ये शिकोहाबाद मुझे चाहिए पेज के ठीक बीचों बीच में। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से रूलर लगाते हैं पहले, जैसे रूलर लगाया, इसके बाद हम यहां से क्या करेंगे, बीच में लाने के लिए स्पेस करते जाएंगे, स्पेस करेंगे। स्पेस करने के बाद होगा क्या कि यहां से कई सारे जो टेक्स्ट हैं वो क्या करेंगे, मूव हो जाते हैं। लेकिन इसमें हमें ये नहीं मालूम पड़ा कि इसमें आप यहां से इसको मूव किया तो क्या ये पेज के ठीक बीचों बीच में है या नहीं है। हम क्या करेंगे, ये सब स्पेस या टैब की ना करके हमें क्या करना है कि इस टेक्स्ट को करेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ में ई प्रेस कर देंगे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि पेज की जितनी दूरी राइट साइड में है उतनी ही दूरी लेफ्ट साइड में रहेगी, यानी कि जो टेक्स्ट है उसे सेंटर में करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ में ई प्रेस करेंगे। इसके अगर बात की बात करें तो कंट्रोल ई सेंटर। अब जो अगली शॉर्टकट की है वो है हमारी कंट्रोल के साथ में एफ। कंट्रोल एफ से होता है ओपन फाइंड बॉक्स। आइए समझते हैं इसे भी। कंट्रोल एफ से होता है फाइंड बॉक्स ओपन। मैं यहां से कंट्रोल के साथ में एफ ओपन करूं तो यहां से आप देख सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स ओपन हो जाता है। यहां से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड का मतलब होता है किसी चीज को खोजना। यहां से मुझे नहीं मालूम, मेरे पास जैसे 1000 पेज हो, उसमें कोई ऐसा टेक्स्ट लिखा हो जो गलत हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, उसे फाइंड करेंगे। अब फाइंड करने के लिए मैं यहां से जैसे दा लिखता हूं, दा लिखा, दा लिखने के बाद यहां से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जहां जहां दी लिखा है आप देख सकते हैं हाईलाइट होके आ रहा है। जहां जहां दी लिखा है उन सभी जगह वो हाईलाइट करके दिखाता रहेगा, ठीक है। इसके अगर बात करें तो एफ के बाद अब शॉर्टकट की जो आ रही है हमारी वो है कंट्रोल के साथ में जी, यानी कि गो टू। कंट्रोल के साथ में जी यानी कि गो टू ओपन होता है। इससे काम क्या करते हैं, सपोज दैट मैं यहां से कई सारे पेज ले लेता हूं, एंटर करते जाते हैं, लिखा मैंने। अब आप देख सकते हैं यहां से मेरे पास पेज कितने हैं, 3, और मेरा कर्सर कितने पे है, यहां पे ये ड्रॉप डाउन मेनू बन के आ रहा है, सॉरी कर्सर जो हमारा आ रहा है वो किस पे, पेज नंबर 3 पे। अब मुझे पहुंचना है पेज नंबर 1 पे। ये जो कर्सर आ रहा है ये कर्सर हमारा किस पे पहुंचना है, पेज नंबर 1 पे। तो हम क्या करेंगे, यहां से कंट्रोल के साथ में जी प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ में जी प्रेस करते हैं तो वही ऑप्शन मैं आपको यहां बता दूं, कंट्रोल एफ, कंट्रोल जी, कंट्रोल एच, इन तीनों में से आप किसी एक को दबा देंगे। ऑप्शन जो कमांड ओपन होके आएगी वो आपकी ये तीनों कमांड होके आएंगी, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। कंट्रोल एफ फाइंड, कंट्रोल जी गो टू और कंट्रोल एच रिप्लेस। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। यहां से हम जैसे गो टू पे क्लिक किया, कंट्रोल जी गो टू। इसके बाद यहाँ पेज, अभी हम किस पेज नंबर पे हैं, 1 2 3। अब हम यहाँ पे अगर पेज पे क्लिक करते हैं और यहां से एंटर पेज नंबर यहां लिखते हैं और यहां हमने जैसे 1 नंबर डाला तो आप देख सकते हैं यहां से किस पेज पे पहुंचे, कर्सर जो है हमारा वो कहां पहुंच गया, पेज नंबर 1 पे। जूम करेंगे, देख कर्सर हमारा कहां पहुंच गया, पेज नंबर 1 पे। इसी तरह हम यहां पे एंटर किए टैब के नीचे, अब हमें पहुंचना है शुकाबाद के जस्ट पीछे। तो हम क्या करेंगे, अब कंट्रोल जी प्रेस किया और हमें यहां से एक और ऑप्शन हम जानते हैं कि लाइन पे क्लिक किया। हम किसी भी लाइन पे हमारा कर्सर हो, मुझे पहुंचना है लाइन नंबर 4 पे। तो गो टू करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो कहां पहुंच गया, लाइन नंबर 4 पे। एक बीच में स्पेस, 2 3 और ये 4। इस तरीके से अब हम अगली शॉर्टकट की के बारे में जाने। यहां से हाँ गो टू जो करेंगे वो आप यहां से भी ओपन कर सकते हैं कि होम में जाके फाइंड,
करेंगे तो भी ये तीनों ऑप्शन आ जाते हैं, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे फिर भी हमारे सामने ये तीनों ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल जी के बाद अगली जो शॉर्टकट की है वो है हमारी कंट्रोल के साथ में एच, जिससे होता है ये ओपन रिप्लेस बॉक्स, यानी कि रिप्लेस का मतलब होता है किसी चीज को परिवर्तन करना। हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में एच प्रेस करेंगे, कंट्रोल एच प्रेस किया तो यहां सबसे पहले पूछेगा आपको फाइंड वर्ड। होता क्या है कि कई सारे नोट्स होते हैं और उन नोट्स में कोई एक शब्द ऐसा होता है जो गलत हो गया और उसे हमें चेंज करना हो, तो हम क्या करेंगे, बार बार उसी फॉन्ट को पूरे को सिलेक्ट करेंगे, चेक करेंगे और जहां जहां गलत होगा उन सभी जगह हम सुधार करते जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। हम क्या करेंगे, यहां से पहले सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहां पे लिखा है द लिखने के बाद अब मुझे दी की जगह जो ये द लिखा है इसकी जगह मुझे लिखना है यूपी, तो रिप्लेस विद में जाके आप यूपी लिखेंगे। इसके बाद आप यहां से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं रिप्लेस किया तो यहां पे जो दी लिखा था यहां यूपी लिख दिया। अगर हम यहां से रिप्लेस ऑल कर दें, रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहां जहां दी लिखा था उन सभी जगह, एक इस जगह लिखा था, एक इस जगह लिखा था, जहां जहां दी लिखा था उन सभी जगह क्या हो जाएगा, हमारा रिप्लेस हो जाएगा, यानी यूपी लिख जाएगा। ये रहा हमारा इससे पहले दी लिखा था बिफोर, और ये हमारा कंट्रोल एच प्रेस करने के बाद वहां से रिप्लेस करने के बाद आफ्टर हमारा ये है। इसके अगर बात करें तो कंट्रोल एच के बाद अब आता है कंट्रोल के साथ में आई। कंट्रोल आई से होता है कि यहां से इटैलिक हाईलाइटेड सेक्शन क्या करेंगे, यहां से एमएस वर्ड में मान के चलो ये जो टेक्स्ट लिखे हैं, इटैलिक मतलब होता है वर्ड को तिरछा करना। कंट्रोल के साथ में आप आई प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ में आई प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां से जो फॉन्ट है, आपके जो फॉन्ट लिखे हैं, कैरेक्टर लिखे हैं, वो क्या है, हमारे तिरछे हो गए हैं। देखिए ये आपका बिफोर और ये आफ्टर। हम क्या करेंगे, यहां से एक तरीका तुम्हारा यहां से कंट्रोल आई के साथ, दूसरा तरीका ये है कि जिसको आपको तिरछा करना है उसे सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप होम में देखेंगे यहां से बोल्ड के बाद जस्ट बाद ये तुम्हारा आई आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां से ये हो गया। इसके बाद अगली शॉर्टकट की के बारे में जाने तो वो है हमारी कंट्रोल के साथ में जी, अलाइन जस्टिफाई द लाइन या सेलेक्टेड टेक्स्ट फॉर जस्टिफाइंग। इसका काम क्या है मैं आपको बता दूं। यहां से आप देख सकते हैं यहां से एक ही लाइन में यहां से सीध से एक भी वर्ड इससे इस लाइन से आगे नहीं लिखे हैं, एक भी वर्ड इस लाइन से आगे नहीं लिखा है। अगर इधर की बात करें राइट साइड में, तो राइट साइड में देखना कोई वर्ड कहीं खत्म हो गया, कोई वर्ड कहीं खत्म हो गया, तो ये ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे, इनमें एक क्लिक करके स्पेस देंगे तब लास्ट में सेट करेंगे इस तरीके से। लेकिन इसमें एक प्रॉपर स्पेस नहीं दे पा रहे, तो हमें करेंगे क्या कि बड़ी आसान तरीके से इन सभी को करेंगे सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ में आप जे प्रेस कर दें तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक उसका एडजस्ट कर लेता है। यहां से आप देख सकते हैं ये ना इससे आगे है और ना इससे पीछे, ये ऑटोमेटिक स्पेस अरेंज उसमें कर लेगा, कहां स्पेस देना है कहां नहीं देना वो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट कर लेता है। कंट्रोल जे के बाद अब कंट्रोल के की बात आती। कंट्रोल के यानी कि इंसर्ट हाइपर लिंक। इसका काम क्या है, मान के चलो ये शिकोबाद है, शिकोबाद के साथ मुझे कोई फाइल जोड़नी है, यानी कि इसका काम जो है वो ये है कि फाइल को किसी फाइल को लिंक करना। अब मैं इस फाइल में ये जो शिकोबाद वर्ड लिखा है इसके साथ एक लिंक बनाना चाह रहा हूं किसी फाइल का, यानी कि शिकोबाद पे क्लिक करें तो वो फाइल ओपन डायरेक्टली हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जिस फॉन्ट के साथ आपको लिंक बनाना है उसे करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना होगा इंसर्ट में जाके, या तो आप हाइपर लिंक पे जाइए या जिसे सेलेक्ट किया तो शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में के प्रेस करिए तो आपके सामने इंसर्ट हाइपर लिंक हो जाएगा। अब यहां से आप किस फाइल को अटैच करना चाहते हैं उस फाइल पे पहुंचेंगे। जैसे मैं डेस्कटॉप पे गया, यहां हमारे पास कुछ फाइलें पड़ी होंगी, यहां से डॉक्यूमेंट, फिलहाल मेरे पास एक भी फाइल नहीं है। आप क्या करेंगे, अगर कोई भी फाइल हो उस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा रुकें, रिज्यूम, ये फाइल पड़ी है डेस्कटॉप पे। चलो जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ में इंसर्ट हाइपरलिंक यानी कंट्रोल के साथ में के प्रेस किया। इसके बाद हम जाएंगे अपना कहां पे, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद अब हमें जाना होगा इस फाइल पे। मुझे रिज्यूम जो लिखा है इस फाइल का लिंक बनाना है, हम क्या करेंगे इसको ओके कर देंगे।
जैसे ही ओके किया तो इसका फॉन्ट का कलर भी चेंज हो गया। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन नहीं होगी। जैसे इसके ऊपर थोड़ा सा रखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ साफ साफ लिखा आता है कि कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलो लिंक, यानी ये जो लिंक है ये तब खुलेगा जब आप कंट्रोल की दबा के रखेंगे और इस पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आप जैसे यस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो बनाया है किसी ने रिज्यूम, तो ये रिज्यूम का फॉर्मेट, यानी कि जो रिज्यूम वाली ये फाइल थी वो इसके साथ सुखाबाद के साथ आपकी इंसर्ट हो गई है, यानी कि लिंक बन गया है। अब इसके बाद अगली जो शॉर्टकट की के बारे में बात करें तो वो है हमारी कंट्रोल के साथ में एल। कंट्रोल एल से होता है अलाइन द लाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। इसके बाद क्या करेंगे, यहां से इसका काम यह है कि जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को कंट्रोल के साथ में, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद पहले सेलेक्ट करेंगे। अब इस टेक्स्ट को मुझे मान के चलो ये था हमारे राइट साइड में, ठीक है ना, हम क्या करते इसको मूव कराते इस तरीके से, लेकिन हम ये काम ना करके हम क्या करेंगे, हमारा टेक्स्ट कहीं भी हो, हम क्या करेंगे यहां से इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ में एल प्रेस करेंगे तो अलाइन हमारा जो था वो लेफ्ट में, एक मिनट, कंट्रोल आर से देखें यहां पे जो हमारा टेक्स्ट है वो इधर है राइट साइड में। अब मुझे ये लेफ्ट साइड में करना है, तो जितना टेक्स्ट आपको करना है लेफ्ट साइड में उसे क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में एल प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये इधर आ जाएगा। इसके अगर बात करें, कंट्रोल एल के बाद आता है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से क्या होता है, कंट्रोल एम से होता है इंडेंट द पैराग्राफ्स, यानी कि आपने जो भी टेक्स्ट लिखा, मेरे पास ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं, मैंने इन सभी को किया सेलेक्ट, इसे ही मानो इतना सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे क्या, यहां से कंट्रोल के साथ में एम प्रेस करेंगे। कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा वर्ड इंडेंट हो रहा है, जितने भी कैरेक्टर लिखे हैं सारे के सारे इंडेंट हो रहे हैं। इसका काम ये है, आपने देखा हो कि जो हिंदी की जो पोएम लिखी जाती है, इंग्लिश की जो पोएम लिखी जाती थी, उनमें एक साइड पूरी सीनरी बनी रहती थी इस तरीके से। जैसे शिफ्ट पे गए, यहां से मैंने इधर कोई इमेज डाली, जैसे ये इमेज डाल दी, तो ये इस तरीके से जो लिखी आती थी कि इधर एक साइड पे सीनरी है और उसके बाद एक साइड पे इतने में पोएम लिखी हुई है। हालांकि कटता कुछ नहीं है, अगले पेज पे टेक्स्ट पहुंच जाता है। इसके अगर बात करें हम यहां से, तो ये था कंट्रोल एम इंडेंट इंक्रीज। कंट्रोल एम के बाद आता है आपका कंट्रोल एन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। होता क्या है कि हमारे सामने ये डॉक्यूमेंट है, अब हम इस पे काम नहीं करना चाह रहे, हम चाहते हैं कि बिल्कुल हमारे सामने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो, यानी नया पेज ओपन हो। तो हम करेंगे क्या, कंट्रोल के साथ में एन प्रेस करेंगे, वैसे ही हमारे सामने एक नया डॉक्यूमेंट आ जाता है, यानी नया पेज आ जाता है। आप इस पे जो भी कुछ करना चाहें कर सकते हैं। एक आप यहां से कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो आप ये है कि यहां से कंट्रोल बॉक्स पे जाके आप न्यू पे क्लिक करके भी यहां से कर सकते हैं। कंट्रोल एन के बाद आता है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ का काम क्या है, यहां से मैं बात करूं ओपन, कंट्रोल ओ ओपन विंडो। हालांकि इसका काम यहां पे ये है कि जैसे हमारे सामने ये फाइल है और ये ब्लैंक है, हम चाहते हैं कि हमारी पहले की जो फाइल है, यानी पहले सेव की गई फाइल को ओपन करने के लिए, पहले से हम जो फाइल हमारे कंप्यूटर में सेव है उसे अगर ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में ओ प्रेस करेंगे और यहां से जहां हमारी फाइल सेव है, जैसे डेस्कटॉप पे जाके मेरी रिज्यूम के नाम से फाइल सेव थी, इस पे क्लिक करेंगे और यहां से ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो फाइल आपको ओपन करनी थी वो ओपन आपके सामने हो गई। इसके अगर बात करें, कंट्रोल ओ के बाद आता है हमारा कंट्रोल पी। पी से क्या होता है कि ये जो टेक्स्ट हमने लिखे हैं, इन टेक्स्ट को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इस पेज की निकालना चाहते हैं प्रिंट। जब आप इस पेज की प्रिंट निकालना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में पी प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहां से ये इंटरफेस होगा, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जहां से यहां से आप जो भी आपका प्रिंटर है उस प्रिंटर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका वो प्रिंट देना स्टार्ट कर देगा। हालांकि प्रिंट कई तरह से की जाती है, उसके बारे में एक दिन फिर किसी दिन बताएंगे किसी वीडियो में। फिलहाल हम अभी शॉर्टकट की के बारे में ही जानते हैं। इसके अगर बात करें, एक तरीका तो आप प्रिंट देने का यहां से दे सकते हैं, दूसरा जो तरीका है वो आप कंट्रोल बॉक्स पे जाके और यहां से भी आप प्रिंट दे सकते हो। कंट्रोल पी के बाद आता है हमारा कंट्रोल क्यू, जिसकी कीबोर्ड में एमएस वर्ड में कोई शॉर्टकट की नहीं है। इसके अगर बात करें, कंट्रोल के साथ में आर। कंट्रोल आर से क्या होता है कि अलाइन
राइट द लाइन या सिलेक्टेड टेस्ट टू द राइट ऑफ द स्क्रीन, यानी किसी भी टेस्ट को, जो हमने टेस्ट सिलेक्ट कर रखा है उस टेस्ट को, ये हमने टेस्ट सिलेक्ट किया है, इसे हमें राइट साइड में करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से कंट्रोल के साथ में आर प्रेस करेंगे तो ये जो पूरा का पूरा टेस्ट है वो कहां पहुंच गया, हमारा राइट साइड में। इसके अगर बात की बात करें तो कंट्रोल के साथ एस, कंट्रोल के साथ में एस के लिए हम क्या करेंगे यहां से, हाँ कंट्रोल एस बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अलाइन हमने इससे पहले सेंटर किया था, यानी किसी टेस्ट को लेफ्ट साइड पे करना, किसी टेस्ट को सेंटर में करना, किसी टेस्ट को राइट साइड में करना, जस्टिफाई करना दोनों तरफ बराबर हो, इसके लिए हम यहाँ से एक आपको चीज बता दूं, आप वहां से न करके शॉर्टकट की के द्वारा भी ना करना चाहें तो आप यहां से भी कर सकते हैं। ये रहा आपका अलाइन द लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। इसके बाद ये रहा आपका जस्टिफाई, मैं जस्टिफाई ऑल सेलेक्ट करके जस्टिफाई करके दिखाते हैं। यहां से जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हैं चारों तरफ ये बराबर हो गया, दोनों तरफ सॉरी। इसके अगर बाद की बात करें तो कंट्रोल आर के बाद फिर जो आता है हमारा कंट्रोल एस, कंट्रोल एस से होता है सेव, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, यानी ये जो फाइल है अभी किसी के नाम से सेव नहीं, आप देख सकते हैं यहां से डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा आ रहा है, तो इसी फाइल को किसी के नाम से सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे तो जहां से आप डायरेक्टली, जैसे मैंने ये फाइल सेव की आरडीसी के नाम से, आरडीसी लिखा मैंने खाली, और इसको सेव करना है कहां पे, जहां भी सेव करना है, मैं यहां पे डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करता हूं और यहां से जैसे ही सेव करेंगे तो ये फाइल जो है वो अब किसके नाम से सेव हो गई, आरडीसी के नाम से, और कहां सेव हो गई जाके, डेस्कटॉप पे, ये रही फाइल। अब ये फाइल हमने सेव कर दी डीडी के नाम से, ठीक है ना। अब डीडी के नाम से ये फाइल सेव है तो यहां से भी कंट्रोल एस के द्वारा भी सेव कर सकते हैं। दूसरा आप क्या करेंगे, यहां से मैं इसको क्लोज कर दूं तो आपको दिखा दूं, इस पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमारे सामने सेव हो चुका है पेज। अब हम क्या करें कि इसी डीडी की नाम की फाइल से अगर हमें ये फाइल किसी और के नाम से भी सेव करनी है, यानी एक ही फाइल को 2-4 लोगों के नाम से सेव करना है, तो हम करेंगे क्या, सेव एज का प्रयोग करते हैं। और सेव एज यानी एक तो सेव कंट्रोल एस के द्वारा कर सकते हो, और एक सेव करना चाहो तो कंट्रोल बॉक्स में जाके आप यहां से सेव कर सकते हो। इसके अगर बात की बात करें, अगर इसी फाइल को किसी और के नाम से भी सेव करना है तो हम क्या करेंगे, एक ही फाइल को जब 2 नामों से सेव करते हैं तो कंट्रोल बॉक्स पे जाते हैं और यहां से हमें जाना होगा सेव एज। सेव एज पे जाके आप यहां से जो भी नाम डालेंगे, मैं ए करके डाल दे रहा हूं, डेस्कटॉप पे सेव किया। अब आप देख सकते हैं यहां से क्लोज करूं, अगर आप इसी फाइल को, ये ए के नाम से आ गई, अगर आप इसे ओपन करेंगे तो भी यही कंटेंट आएगा, यानी कि इसे भी ओपन करेंगे तो भी यही कंटेंट आएगा, यानी एक फाइल अब 2 नामों से सेव हो गई। अच्छा, सेव एज करने की जो शॉर्टकट की है आप कंट्रोल बॉक्स के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ और चीज मैं बता दूं साथ ही साथ, हालांकि मैं यहाँ पे जो बात कर रहे थे कंट्रोल के साथ में ए से जेड तक, यहाँ बात करें कंट्रोल के साथ वो सॉरी फंक्शन की F12 अगर प्रेस करेंगे तो सेव एज की जो शॉर्टकट की है वो ओपन हो जाती है, सेव एज की जो शॉर्टकट की है वो ओपन हो जाती है, तो इसके द्वारा भी आप सेव एज कर सकते हो। इसके बाद कंट्रोल एस के बाद आता है आपका, कंट्रोल के साथ में एस के बाद आता है टी, जिसका काम ये इट क्रिएट ए हैंगिंग इंडेंट ऑफ द लाइन और टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जो भी आप टेक्स्ट सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ में टी प्रेस करेंगे तो फर्स्ट लाइन को छोड़ करके बाकी सभी लाइनें इंक्रीज यानी आगे बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद अब हम बात करें अगली शॉर्टकट की के बारे में। टी के बाद आता है हमारा यू। कंट्रोल यू से क्या होता है मैं आपको यहां पे बता दूं, जैसे ही हम गए एमएस वर्ड में और ये हमारे पास टेक्स्ट लिखे रखे हैं, हम क्या करेंगे यहां से जैसे इस टेक्स्ट लिखे रखे हम क्या करें कंट्रोल के साथ में यू प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं अंडरलाइन इनके नीचे हो गई, सभी के नीचे अंडरलाइन हो जाती है, जितने भी टेक्स्ट सेलेक्ट हैं उनके नीचे। यहां से आप एक तो तरीका यह है कि कंट्रोल के साथ में यू प्रेस करेंगे, यहां से भी कर सकते हैं। दूसरा यह है कि आप यहां से ना करना चाहें तो जितना भी टेक्स्ट सेलेक्ट है उस सभी जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है जिसके नीचे आपको अंडरलाइन लगानी है, तो हम क्या करेंगे सिलेक्ट करने के बाद उस टेक्स्ट को करेंगे सेलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद यहां से आप देख सकते हैं होम में यहां से आप यू पे क्लिक करेंगे तो यहां से आप ये अंडरलाइन कर सकते हैं। हालांकि आप एक चीज यहां नोटिस करें जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहां से अगर टेक्स्ट का कलर आपका रेड है तो लाइन का कलर भी कैसा आएगा, रेड। अगर आपको लाइन का कलर चेंज करना है और टेक्स्ट कलर जो है वो अलग रखना है
तो आपको कंट्रोल डी ही प्रेस करना पड़ेगा। यहां से मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो टेस्ट सिलेक्ट है, मान के चलो मुझे ऑन द इंसर्ट टैब में सिंगल लाइन ना चाह के डबल लाइन करना चाहें, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो जहां से क्या हो जाता है, डबल लाइन हो जाती है। इसके बाद की बात करें तो कंट्रोल के साथ में अब टी के बाद अब बात आती यू की, तो यू के बाद भी यू को बता चुके कि किसी टेस्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए। अब इसके बाद हम बात करें कंट्रोल वी, पेस्ट द सिलेक्शन टेक्स्ट वर्ड लाइन कॉपी ईयरलियर। इसका काम यह है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया इसका, तो कि जैसे मैंने ये किया सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से किया कॉपी, तो कंट्रोल वी से हम क्या करते हैं, पेस्ट। जितनी बार हम वी प्रेस करते जाएंगे उतनी बार वो पेस्ट होता रहेगा। एक तो आप यहां से पेस्ट कर सकते हैं, दूसरा तरीका यह है कि होम में जाके आप यहां से भी पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसके कंट्रोल वी के बाद की बात करें तो अगली जो शॉर्टकट की आती है हमारी वो है कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू का मतलब क्या है, यहां से देखेंगे एमएस वर्ड इन ओपन पेज फॉर क्लोज, यानी कि जो आपने पेज बनाया है उस पेज को क्लोज करने की। आपका यहां ध्यान रखना, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो पेज दिख रहा है ये क्लोज हो जाएगा। किसके द्वारा, कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू प्रेस करने से। ये आपको वार्निंग देगा कि आप इसे सेव करना चाहते हैं या नहीं। मैं यहां से इसको नो करता हूं तो आप देख सकते हैं पेज चला गया, न कि हमारा पूरा सॉफ्टवेयर। कंट्रोल एन के साथ दोबारा पेज लेंगे। पैराग्राफ लेने के लिए आपको पता ही होगा, इक्वल रेंड और नंबर डाल देंगे, कुछ जितने नंबर डालेंगे उसी हिसाब से वो पैराग्राफ क्रिएट करके दे देता है। ठीक है, तो कंट्रोल डब्ल्यू एमएस वर्ड के करंट जो पेज ओपन है उस पेज को क्लोज करने के लिए किया जाता है, ना कि पूरे प्रोग्राम को। ठीक है, यह बात आपको बता दूं, अगर पूरे प्रोग्राम को क्लोज करना है तो हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ F4 की प्रेस करेंगे, जिसके द्वारा आप देख सकते हैं अल्ट के साथ F4 की प्रेस की तो आपसे सेव होने के लिए बोल दिया, हम यहाँ पे नो करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एमएस वर्ड जो था हमारे टास्क बार पे भी नहीं रहा। इसके अगर बात करें कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू के बाद हमारा आता है कंट्रोल एक्स, यानी कट सिलेक्टेड टेक्स्ट। इसका काम यह है कि यहां से मैंने जो भी लिखा, एक में पैराग्राफ लेते हैं बाय डिफॉल्ट, जैसे हमने ये पैराग्राफ लिया, इसके बाद मैंने क्या किया कि इसको यहां से हटा के मुझे नीचे लिखना था। ये जो डायरेक्टली है यहां से हटा के मुझे कहां लिखना था, सबसे नीचे। तो हम क्या करेंगे, उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कट करने के लिए कंट्रोल के साथ में एक्स, या यहां से भी न करके आप सिलेक्ट करते, यहां से सिलेक्ट किया और आप जाते यहां से कट, होम में जाके कट पे जाके आप क्या करते, यहां पे कहीं जहां भी आपको लिखना है हम वहां पे कंट्रोल वी से कर देते पेस्ट, तो वो टेक्स्ट कट होके और जिस जगह आप लिखना चाहते हैं वहां आ जाता है। एक बात फिर से बता दूं कि जो भी कट या कॉपी करते हैं वो हमारा कहां चला जाता है, डेटा क्लिप बोर्ड में जाके। ठीक है ना, ये जो क्लिप बोर्ड दिख रहा है यहां पे जाके डेटा आपका चला जाता है। आप देख सकते हैं। अच्छा, क्लिप बोर्ड ओपन करने की शॉर्टकट की मैं आपको बता दूं, विंडो के साथ में वी प्रेस करना। विंडो के साथ में वी प्रेस करेंगे तो आपने क्या क्या कट किया है और क्या क्या कॉपी किया था वो आपको सामने दिखा देगा। जैसे ये इमेज थी, मैं इस पर क्लिक करूं तो देख सकते हैं ये इमेज थी, कट की थी मैंने और ये भी आ गई। विंडो के साथ में वी से और करूं और मैंने क्या किया था, डायरेक्टली जो था वो कट किया था, टैब की था उसे कॉपी किया था, ऑन द इंसर्ट टैब इसे भी कॉपी किया था। तो इसके द्वारा भी आप दोबारा इसमें ला सकते हैं। ठीक है ना। इसके अगर बात करें तो अब हम जो बात करने वाले हैं, कंट्रोल एक्स हो गया, कंट्रोल के साथ में वाई जिसे बोलते हैं रिपीट टाइपिंग, और या यू कैन रीडो द लास्ट एक्शन परफॉर्म। इसके बाद की बात करें कंट्रोल वाई के बाद कंट्रोल जेड उंडो टाइपिंग, यू कैन उंडो द लास्ट एक्शन परफॉर्म। यहां से हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो मैंने ये लिखा, यहां मैं लिखता हूं सिकोबाद। ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि मैंने पिछले जो एक्शन किया है मैं सिर्फ वहीं तक रहूं, अभी जो एक्शन किया उसे नहीं चाहता, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में जेड प्रेस करेंगे तो आपने जो पीछे काम किया था वहीं पे पहुंच जाओगे और आगे का हट जाएगा। अगर आपने उंडो कर दिया है तो उसे रीडो करने के लिए कंट्रोल के साथ में, यानी उसी चीज को वापस लाने के लिए कंट्रोल के साथ में वाई करें, यानी कि हमें लगा कि नहीं जो सिकोबा लिखा था वो सही था तो कंट्रोल के साथ में वाई प्रेस करेंगे तो वापस वो आ जाता है। कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड ये एक दूसरे के ठीक विपरीत कार्य करते हैं। तो ये रही हमारी कंट्रोल के साथ में ए से लेके
जेड तक की जितनी भी शॉर्टकट की थी वो मैंने आपको बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे कि यहां से कंट्रोल के साथ में इंक्रीज क्या होता है, डिस्क्रीज क्या होता है, कंट्रोल के साथ में कुछ और स्पेशल शॉर्टकट की हैं, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने एमएस वर्ड पे। एमएस वर्ड पे हमारे सामने ये टेस्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉन्ट साइज कितने तरीके से बढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर में स्मार्ट तरीके से वर्क करने के लिए या फास्ट काम करने के लिए इन जो फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिस्क्रीज होता है इसे बढ़ाना घटाना शॉर्ट तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यह हम बात करेंगे कि आपके सामने एक तो फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं आप इनके द्वारा, फॉन्ट में जाके आप यहां से बढ़ा सकते हैं, पहला तरीका, ठीक है। इसके बाद दूसरा ये है आप यहां से इसको कम कर सकते हैं, सॉरी बढ़ा सकते हैं, और यहां से आप कम कर सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं आपके ये, एक तो आप इसके द्वारा घटा बढ़ा सकते हैं जो ए बनी है, दूसरा आप यहां से लिख करके भी कर सकते हैं। अब मैं तीसरे तरीके की बात करूं, कंट्रोल के साथ में अगर यहीं पे फॉन्ट साइज इंक्रीज करना हो तो कंट्रोल की दबाएंगे और ब्रैकेट क्लोज से क्या होगा, फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहां पे कंट्रोल के साथ में डिस्क्रीज यानी कि ब्रैकेट क्लोज ओपन वाला करेंगे, कंट्रोल के साथ में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप क्या देख सकते हैं कि यहां से फॉन्ट साइज जो होगा वो कम होगा यानी डिस्क्रीज होगा। ब्रैकेट ओपन फॉन्ट साइज डिस्क्रीज और ब्रैकेट क्लोज फॉन्ट साइज इंक्रीज, ठीक है ना। इसके अगर बात करें और एक तरीका होता क्या है, यहां से आप देखना कंट्रोल के साथ में अगर मैं इंक्रीज डिस्क्रीज कर रहा हूं तो 1 पॉइंट मूव हो रहा है। यहां से देखना 39 है, इसके बाद मैं 1 प्रेस करूं एक बार तो 40, 41, 42, 43 यानी 1 पॉइंट फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा और 1 पॉइंट फॉन्ट साइज डिस्क्रीज होगा। इसके अगर बात करें तो ये करना करके अब हम बात करें और फास्ट तरीके से काम करना हो और तो क्या करेंगे, हम कंट्रोल के साथ में शिफ्ट की प्रेस करेंगे। हालांकि कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो बताते हैं शॉर्टकट की उनमें रहता है, लेकिन फिलहाल मैं यही बता दे रहा हूं। कंट्रोल के साथ में शिफ्ट प्रेस करेंगे तो यहां से होगा क्या कि आप देख सकते हैं ग्रेटर देन से क्या होगा, फॉन्ट साइज बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा आप देख सकते हैं, कितना है 110। यहां से 110 फॉन्ट साइज है और यहां से अगर फॉन्ट साइज लेस देन कर दें तो आप देख सकते हैं कि 10.90 और 100, यहां से आप देख सकते हैं 10 फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिस्क्रीज हो रहा है, यानी 10 फॉन्ट साइज बढ़ेगा और 10 फॉन्ट ही फॉन्ट साइज कम होगा। तो बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और घटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो शॉर्टकट की के बारे में बात करें वो हमारे पास ये है कि कंट्रोल के साथ में F2 यानी प्रिंट प्रीव्यू किस तरीके से होता है। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं, इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है और उसमें जाने के बाद आपको वहां लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक पे क्लिक करके वहां से आप इस पीडीएफ को कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। यहां से हम क्या करेंगे, फिर से चलेंगे अपने इसी एमएस वर्ड में। अब हमारे सामने ये टेक्स्ट है, हम क्या करेंगे, कंट्रोल F2 से क्या है, मुझे इसकी प्रिंट निकालनी है, लेकिन प्रिंट निकालने से पहले हम देखना चाहते हैं कि प्रिंट सही तरीके से आएगी या नहीं आएगी और कहां सही है कहां गलत है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में फंक्शन की F2 जिससे आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, यानी प्रिंट निकालने से पहले उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अच्छा दूसरा तरीका ये है कि प्रिंट प्रीव्यू देखने का जो दूसरा तरीका है वो ये है, कंट्रोल अल्ट के साथ अगर आप आई प्रेस करेंगे तो भी आपको क्या होगा, प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में F2 या कंट्रोल अल्ट के साथ में आई प्रेस करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा, यानी प्रिंट निकालने से पहले उसका आप प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके बाद हम अगली शॉर्टकट की के बारे में बात करें तो कंट्रोल 1 नंबर जो दिए गए हैं अल्फाबेट की के जस्ट ऊपर जो नंबर दिए जाते हैं तो नंबरिंग की बोलते हैं उसे, तो हम वहां से अगर कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस करेंगे तो होगा क्या कि सिंगल स्पेस लाइन ऑफ द टेक्स्ट। देखते हैं, हमने ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लाइन का जो स्पेस है वो कितना है, 1 पॉइंट। यहां से आप जाएंगे पैराग्राफ में, लाइन स्पेसिंग के द्वारा भी आप देख सकते हैं कितना
1 पॉइंट। आप यहां से 2 कर दें तो कितना हो जाएगा 2 पॉइंट। आप यहां से 3 कर दें तो दोनों लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा 3 पॉइंट, ठीक है ना। तो वही बात अगर मैं सीधा हमारे पास ये हो इस तरीके से फॉन्ट लाइन में जो स्पेस हो वो कम करना हो तो कंट्रोल के साथ में आप 1 प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली 1 पॉइंट ही इसमें स्पेस रह जाएगा। इसके अगर बात की बात करें तो अगली जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ में 2। कंट्रोल 2 से क्या होता है डबल स्पेस लाइन ऑफ द टेक्स्ट, यानी डबल स्पेस आएगा। अब कैसे, एमएस वर्ड में अगर हम कंट्रोल 2 प्रेस करें तो 2 स्पेस बीच में रहेंगे, ठीक है ना। इसके अगर बात की बात करें तो जो अगली शॉर्टकट की है वो ये है कि कंट्रोल के साथ में 5 प्रेस करें, यानी कि 1.5 लाइन स्पेसिंग ऑफ द टेक्स्ट। कंट्रोल के साथ में हम इधर एमएस वर्ड पे जाते हैं। इसके बाद देखेंगे कंट्रोल के साथ में अगर 5 प्रेस करें तो 0.5 स्पेस वो डेड 1.5 जो स्पेस की जो रेंज रहेगी वो इतनी रहेगी, ठीक है ना। ये शॉर्टकट की थी लाइन स्पेसिंग को लेके। लाइन स्पेसिंग आपका होम में ही और पैराग्राफ में जाके आप यहां से लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अगर बात की बात करें तो कंट्रोल के साथ में होम मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग फर्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी जो कर्सर है हमारा वो कहां मूव हो जाएगा बिगिनिंग फर्स्ट, यानी स्टार्ट में ही जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके स्टार्ट में पहुंच जाएगा। आप कहीं भी आपका कर्सर हो, बीच में हो, सेंटर में हो, कहीं भी मान के चलो कर्सर मेरा कहां पे या एंड में, यहां मैं लिखूं तो यहाँ नीचे लास्ट में लिखने को बोल रहा है। अगर मैं यहां से कंट्रोल के साथ में होम प्रेस कर दूं, कंट्रोल के साथ में कीबोर्ड से होम की प्रेस कर दूं तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में कर्सर हमारा कहां गया यहां पे। अब हम अगली शॉर्टकट की के बारे में बात करें तो कंट्रोल के साथ में एंड, यानी कि मूव द कर्सर ऑफ द बिगिनिंग एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर हमारा कर्सर अभी फिलहाल कहां पे स्टार्ट में, मुझे पहुंचना है सबसे एंड में, तो कंट्रोल के साथ में आप एंड प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं पेज के सबसे लास्ट में देखो जितने भी पेज हैं उन सबके लास्ट में इस लास्ट वाले पेज पे कर्सर हमारा पहुंच गया। कंट्रोल के साथ में होम प्रेस करेंगे तो फर्स्ट पे। इसके बाद अगली शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल के साथ में डिलीट। तो कंट्रोल के साथ में डिलीट करने पे टू डिलीट द वर्ड टू राइट ऑफ द कर्सर, यानी कि जो आपका कर्सर है वो राइट साइड से उसको डिलीट करेगा। यहां से हम क्लिक करें, क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ में हम डीप प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड से डिलीट होना शुरू हो गया है। तो राइट साइड से डिलीट होने लगे। इसके अगर बात की बात करें तो फिर हम अगली शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे, वो है हमारी कंट्रोल के साथ में इक्वल, जिसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट या सॉरी कंट्रोल के साथ में इक्वल। इससे क्या होता है कि सब स्क्रिप्ट, यानी कि सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे कोई भी कैरेक्टर या वर्ड हो उसे घात के रूप में लिखते हैं, जो मैथ में काम आता है। जैसे H2SO4, तो जो 2 नीचे लिखा होता है केमिस्ट्री में वो हम अगर लिखना चाहें तो आप किसके द्वारा लिख सकते हैं, सब स्क्रिप्ट के द्वारा। जैसे यहां जैसे मैंने लिखा H2, सिंपल टाइपिंग करेंगे। जैसे हमने लिखा H2, थोड़ा सा जूम करें, H2SO4, H2SO4 लिखने के बाद ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता, तो हम क्या करेंगे यहां से इसे सेलेक्ट करेंगे। तो पहला तरीका है कंट्रोल के साथ में अगर इक्वल करें तो ये बेस में आ जाता है, इसे भी सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आप अब जो लिखा गया वो प्रॉपर तरीके से लिखा गया है। तो ये सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट। और दूसरा हम कहां से कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में आप इक्वल से भी कर सकते हैं। दूसरा आप यहां से फॉन्ट में जाएंगे होम में, और होम में एक टूल दिख रहा है फॉन्ट, जहां से आप एक्स नीचे अपॉन दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, यानी कि कंट्रोल इक्वल करने की जो शॉर्टकट की है वो किसकी है, सब स्क्रिप्ट। यहां लिखा भी आ रहा है। अब हम बात करें अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो है हमारी कंट्रोल शिफ्ट प्लस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस से क्या होगा कि यहां सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है। सुपर स्क्रिप्ट यानी कि जो भी कैरेक्टर या वर्ड है उसको घात के रूप में ऊपर लिखने के लिए, यानी कि पावर में, जैसे A² + B², इस तरीके से लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जैसे यहां पे लिखा A2 + B2 + 2AB, लेकिन हालांकि इस तरीके से फॉर्मूला जो है वो गलत है। क्या करेंगे, इसको
इसको जूम करें, हम क्या करेंगे यहां से इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद या तो आप यहां से एक्स स्क्वायर दिख रहा है सुपर स्क्रिप्ट, इस पे क्लिक करें, या ये न करके आप सिलेक्ट करेंगे जिसे ऊपर पहुंचाना, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और इक्वल, वो प्लस वाला न्यूमेरिक वाला नहीं, जो बैक स्पेस की के जस्ट आगे होता है उस की को प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे भी सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट और बैक स्पेस की के जस्ट आगे जो प्लस है उसे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों सुपर स्क्रिप्ट हो गए हैं। थोड़ा सा जूम आउट करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगली जो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट के साथ यहां पे अगर हम कंट्रोल शिफ्ट एल, जो हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एफ, कंट्रोल शिफ्ट एफ से क्या होता है चेंज द फॉन्ट। यहां से हम सभी को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, यहां से अगर हम करें कंट्रोल शिफ्ट एफ, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और एफ, कंट्रोल शिफ्ट एफ जैसे ही प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि फॉन्ट बॉक्स ओपन हो गया, जिसके द्वारा आप यहां से इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करने के साथ साथ यहां से इस फॉन्ट का साइज, फॉन्ट साइज के बाद बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना चाहो, इसके बाद यहां से फॉन्ट का कलर भी कर सकते हैं, यानी कि बहुत जो मोर फंक्शंस होते हैं फॉन्ट के वो यहां से ओपन हो जाते हैं। इसके द्वारा बहुत सारे काम कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर कर सकते हैं, यहां से फॉन्ट स्टाइल कर सकते हैं, यहां से फॉन्ट का जो नीचे अंडरलाइन आती है वो अंडरलाइन कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, कई सारे कार्य आप यहां से कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट एफ के द्वारा आप इस तरीके से कार्य कर सकते हैं। हम अगली शॉर्टकट की के बारे में जानेंगे जो है कंट्रोल के साथ में कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल। यहां से हम क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट लिखे हैं इस टेक्स्ट के आगे हमें जरूरत पड़े बुलेट लगाने की, तो आप यहां से भी बुलेट लगा सकते हो, ये पैराग्राफ में जाके होम में पैराग्राफ होता है यहां से भी बुलेट लगा सकते हो, जो भी बुलेट लगाने हो। दूसरा, आप अगर इनमें से भी बुलेट ना लगाना चाहें तो आप कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक बुलेट क्रिएट हो जाएंगे, ये जो बुलेट आ रहे हैं ये ऑटोमेटिक लग जाएंगे। इसके बाद हम अगर यहां से एंटर करते हैं तो फिर से जैसे ही आप जितनी बार एंटर करेंगे उतनी बार आपके सामने बुलेट लगते जाएंगे। अब हम बात करें अगली शॉर्टकट की के बारे में जो है हमारी कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन होता क्या है कि फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है। यहां से जैसे कंट्रोल ए से मैंने किया सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ में जो वीडियो मैंने बताई थी कि कंट्रोल के साथ में 8 से लेके जेड तक जितनी भी शॉर्टकट की हैं और उसके साथ कुछ एडवांस शॉर्टकट की भी थी स्पेशल, वो भी हमने बताई थी। उसमें हमने बताया था कि फॉन्ट साइज इंक्रीज कितने तरीके से कर सकते हैं। यहां हम बात करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर हम यहां से ग्रेटर देन करें तो आप देख सकते हैं यहां से फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके से आप फॉन्ट को साइज को बढ़ा सकते हैं। एक मैं यहीं पे और बता दूं, आप यहां से बढ़ा सकते हैं, प्लस में एक यहां से फॉन्ट पे जाके यहां आपके सामने ये टूल दिख रहा है 36 में, आप यहां से भी बढ़ा सकते हैं 72। मैं आपको यहां से दिखाने मैग्नीफायर करेंगे थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं 72 आप यहां से भी बढ़ा सकते हैं। ये फॉन्ट साइज, फॉन्ट यहां से फॉन्ट साइज, और आप इनके द्वारा भी फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं। अब हम आगे की जो शॉर्टकट की है उसके बारे में बात करें तो वो है हमारी कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। इससे होगा क्या कि यहां से फॉन्ट साइज डिस्क्रीज होगा, जो हम फॉन्ट साइज को बढ़ा चुके हैं। हम कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद या तो आप यहां से फॉन्ट पे क्लिक करके यहां से कम कर सकते हो, दूसरा आप कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन जैसे ही करेंगे इसके द्वारा भी आप फॉन्ट का साइज जो है उसको कम कर सकते हो। अगली जो शॉर्टकट की के बारे में बात करें वो है हमारी कंट्रोल शिफ्ट डी, जिससे होता है डबल अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट डी। इसका क्या यूज है, जो हम बात कर रहे थे यहां से कंट्रोल ए से हमने ऑल सिलेक्ट किया, ऑल सिलेक्ट करने के बाद मैंने आपको बताया था कंट्रोल डी के बारे में। कंट्रोल डी हम जहां से करते हैं इसके नीचे अगर हमें यहां से अंडरलाइन, अगर हमें डबल अंडरलाइन लेनी है तो डबल करेंगे और ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं डबल अंडरलाइन क्रिएट हो गई। अगर हम इसे कंट्रोल डी फॉन्ट बॉक्स ओपन में न जाके या हम यहां से कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस न करके इनके द्वारा हम भी ना करें और डायरेक्टली हमें डबल अंडरलाइन लेनी हो तो हम क्या करेंगे,
कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और डी प्रेस करेंगे तो जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट होंगे उन सभी के नीचे अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन क्रिएट हो जाएगी। और यहीं पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंट्रोल यू से क्या हो जाता है, सिंगल लाइन, कंट्रोल यू से होता है सिंगल लाइन और कंट्रोल शिफ्ट डी से हो जाता है डबल अंडरलाइन। इसके अगर बात करें तो अगली जो शॉर्टकट की है वो है हमारी कंट्रोल शिफ्ट और ये स्टार का साइन जो 8 वाली की पे सबमिट है। इसे बोलते हैं कंट्रोल शिफ्ट, इसे बोलते हैं नॉन प्रिंटिंग वर्ड यूज्ड टू शो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। यहां से हम क्या करेंगे, अपने एमएस वर्ड पे ही चलेंगे, यहां से कंट्रोल जेड से होते हैं पीछे, नॉन प्रिंटिंग वर्ड क्या होते हैं, जैसे मैंने यहां से सिलेक्ट किया और इसको करता हूं ऑल सेलेक्ट। ऑल सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और 8 की को उसको दबाएंगे तो ये जो साइन पीछे में लग के आ जाता है, इस साइन को बोलते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर वर्ड। अब हम अगली शॉर्टकट की के बारे में बात करें जो है हमारी यहां से हम अगली शॉर्टकट की के बारे में बात करें जो है कंट्रोल शिफ्ट F12 जिसे बोलते हैं प्रिंट द डॉक्यूमेंट। यहां से हम करेंगे क्या, ये जो टेक्स्ट हमारे सामने लिखे हैं इस पेज को हमें निकालना है इसकी प्रिंट निकालने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, या तो कंट्रोल P प्रेस करेंगे जिससे प्रिंट कमांड ओपन हो जाती है, और दूसरा जो तरीका है प्रिंट कमांड ओपन करने का वो है कंट्रोल शिफ्ट, दूसरा जो तरीका है वो है कंट्रोल के साथ में शिफ्ट करेंगे और F12, कंट्रोल शिफ्ट F12 करेंगे जिसके द्वारा भी आप प्रिंट दे सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं कंट्रोल शिफ्ट P से भी आप क्या कर सकते हैं, जो फॉन्ट बॉक्स ओपन हो रहा था वो हो जाएगा। कंट्रोल D से फॉन्ट बॉक्स ओपन होता है और यहां से कंट्रोल शिफ्ट F से भी फॉन्ट बॉक्स ओपन होता है और कंट्रोल शिफ्ट P से भी फॉन्ट बॉक्स ओपन होता है। तो ये रही सारी की सारी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट अल्ट के साथ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो शॉर्टकट की होती है एमएस वर्ड में वो ये है। चलिए अब बात करेंगे कंट्रोल अल्ट के साथ कितनी शॉर्टकट की होती हैं और किस शॉर्टकट की का कहां यूज होता है, वो सभी शॉर्टकट की के बारे में जानेंगे। कंट्रोल अल्ट के साथ एमएस वर्ड में इनका यूज क्या है और हम यहां से कंट्रोल अल्ट के साथ यूज करने वाले हैं आज शॉर्टकट की को। तो यहां से अब हम चलते हैं अपने एमएस वर्ड पे। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो यहां पहला है कंट्रोल अल्ट आई जिसका काम ये है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए, यानी कि ये जो टेक्स्ट लिखा है इसका हमें प्रिंट निकालने से पहले इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि कैसा आएगा, तो आप क्या करेंगे कंट्रोल अल्ट आई प्रेस करेंगे जिसके द्वारा आप देख सकते हैं ये प्रिंट प्रीव्यू, यानी प्रिंट निकालने से पहले इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की के बारे में बात करें तो वो है हमारी कंट्रोल अल्ट एच। कंट्रोल अल्ट एच का काम क्या है कि सेलेक्ट टेक्स्ट ऑफ द हाईलाइट, यानी जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किए हैं उन टेक्स्ट को हाईलाइट करने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल अल्ट एच। यानी कि मैं यहां से आपको दिखा दूं, ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, यू कैन यूज दीज गैलरीज टू इंसर्ट टेबल, इसे मुझे अब हाईलाइट करना है। तो एक तो आप हाईलाइट कर सकते हैं यहां से फॉन्ट में जाके आप यहां पे जाएंगे, यहां से हाईलाइट करेंगे। दूसरा आपको अगर हाईलाइट करना है तो कंट्रोल अल्ट एच प्रेस करेंगे, इसके द्वारा भी वर्ड को आप हाईलाइट, यानी जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किए उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। अब हम अगली शॉर्टकट की के बारे में जाने जो है कंट्रोल अल्ट टी। इससे होता यह है कि ट्रेडमार्क का जो साइन आता है दिस की ऑन प्रेस ऑन क्रिएट लोगो ऑफ टीएम, यानी आप टीएम का जो लोगो क्रिएट करना है, आपने देखा हो जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है कई सारी, उनके ऊपर टेस्ट लिखा होता है, उनका जो नेम लिखा होता है उसके ऊपर टीएम लिखा होता है, यानी ट्रेड मार्किंग। तो ये जो अगर आपको लोगो लगाने हो तो हम एमएस वर्ड में किस तरीके से लगाते हैं, जैसे ये वर्ड लिखा है, मैं यहां से लिख दूं बजाज, और बजाज लिखने के बाद यहां से इसके ऊपर मुझे टीएम लगाना है, तो हम क्या करेंगे कंट्रोल अल्ट टी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं बजाज टीएम यानी ट्रेडमार्क लिख गया। इसी तरह अब हम अगली शॉर्टकट की के बारे में जाने तो वो है हमारी कंट्रोल अल्ट आर।
कंट्रोल अल्ट आर से होता है कि कुछ कंपनी हमारी जो रजिस्टर्ड होती हैं उनका लोगो दिखाने के लिए, यानी आर का लोगो इस तरीके से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में अल्ट दबाएंगे, कंट्रोल अल्ट आर, कंट्रोल अल्ट आर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आर का लोगो रजिस्टर्ड हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल अल्ट आर के बाद आता है कंट्रोल अल्ट सी, जो कॉपीराइट का लोगो होता है। ये हम कैसे करते हैं कि अल्ट के साथ कंट्रोल अल्ट अगर हम सी प्रेस करेंगे तो जो कॉपीराइट का क्लेम आता है वो इस तरीके से लोगो इसको बना सकते हो। ये रही आपकी कंट्रोल अल्ट के साथ शॉर्ट। अब हम यहां से बात करेंगे अल्ट शिफ्ट डी। अल्ट शिफ्ट डी से क्या होता है कि अल्ट शिफ्ट डी प्रेस करने से एमएस वर्ड में डेट प्लेस ऑन कर्सर, यानी कर्सर के स्थान पे डेट आ जाती है। अल्ट शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो जो आपके सिस्टम में डेट मेंशन होगी वो डेट आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह हम यहां से अगली शॉर्टकट की के बारे में जाने तो अल्ट शिफ्ट टी, हमें जरूरत पड़े टाइम की, यानी कर्सर के स्थान पे हमें टाइम प्लेस करना है तो हम कैसे करेंगे, जैसे मान के चलो ये जो टेस्ट लिखा है इस टेस्ट के नीचे जैसे ये लिखा है, अब हमें ये दिखाना है कि ये टेस्ट जो लिखा है बजाज टीएम ये हमने किस समय लिखा है। तो हम यहाँ समय देखने की जरूरत नहीं, हम कीबोर्ड से अल्ट शिफ्ट टी प्रेस करेंगे जहां से टाइम आ जाएगा और हम अल्ट शिफ्ट डी प्रेस करें जहां से डेट आ जाएगी। ये रही हमारी अल्ट शिफ्ट के साथ शॉर्टकट की। यहां से हम अल्ट शिफ्ट F2 और करें तो जहां से मैं बता दूं आपको पीडीएफ में जब आपको मिलेगी तो वहां लिखा हुआ आएगा, हालांकि मैंने यहां मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे आपको अल्ट शिफ्ट F2 जो है वो मैंने नहीं लिखा है, आप वीडियो के जो डिस्कशन में आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। जो शॉर्टकट की है मैं बता दूं, अल्ट शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे फंक्शन की तो आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसका काम ये है कि एक फाइल अगर मेरी पहले से सेव है, मान के चलो मैं कंट्रोल एस से इस फाइल को सेव करता हूं, यहां से dd के नाम से इसे डेस्कटॉप पे करते हैं सेव। अब हम इसी फाइल को किसी और के नाम से भी सेव करना चाहें तो हम अल्ट शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे, अल्ट शिफ्ट F2, जिसके द्वारा भी आप फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं मैम अपने एमएस वर्ड पे और यहां से F1 से क्या होता है, यहां से हम F1 की प्रेस करें तो F1 से होता है एमएस वर्ड से जो भी रिलेटेड हेल्प रहती है, यानी वर्ड हेल्प जो होती है वो आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मुझे यहां से टेबल में जाना है, टेबल से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, जैसे इंसर्ट ए ब्लैंक लाइन बिफोर ए टेबल, तो आप यहां से देख सकते हैं क्लिक द, यहां दिख रहा है साफ साफ लिख रहा है कि क्लिक द अपर लेफ्ट सेल इन द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल। यहां कुछ नोट्स भी दे रहा है। इसके बाद प्रेस एंटर जैसे ही करेंगे तो वैसे ही एक टेबल आपके सामने क्रिएट हो जाती है। यानी एमएस वर्ड के जितने भी ऑप्शंस हैं वो सभी ऑप्शंस की जानकारी यहां से वो हेल्प में दे रखी है उन्होंने F1 के द्वारा। अब अगली जो शॉर्टकट की आती है वो है हमारी F4, जिसका काम ये है कि इट इज यूज्ड टू रिपीट द लास्ट एक्शन। इसका काम क्या है एमएस वर्ड में, मान के चलो यहां से ये ब्लॉक्स जो लिखा है इसे मैंने डिलीट किया, बैक स्पेस की से इसको हटाया। अब इसके बाद अब हम बैक स्पेस की ना करके अगर हम F4 की प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट एक्शन हम कर चुके हैं वही रिपीट करता रहेगा। इस तरीके से आप F4 की के द्वारा आप इसे डिलीट कर सकते हैं। या मान के चलो मैं यहां से एप्पल इसमें जोड़ देता हूं, एप्पल लिखा, अब आप F4 की प्रेस करेंगे तो बार बार एप्पल लिखता रहेगा। यानी आप जो लास्ट में एक्शन कर देंगे वही एक्शन को रिपीट करने के लिए F4 की का यूज किया जाता है। अब हम अगली शॉर्टकट की के बारे में जाने, वो है F5। F5 की का जो काम है वो ये है कि F5 की प्रेस करेंगे तो जिससे होता क्या है कि फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स ओपन हो जाता है, जहां से आप फाइंड भी कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो और गो टू भी कर सकते हो। यहीं पे मैं आपको बता दूं, अगर आपने कंट्रोल के साथ में F, कंट्रोल R और सॉरी कंट्रोल H और कंट्रोल G, यानी कि कंट्रोल के साथ में A to Z जो शॉर्टकट की बताई, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो वीडियो के जो आई बटन आ रहा है इसमें उसका लिंक दिया गया है, उसके द्वारा आप उसमें देख सकते हैं। तथा वीडियो के लास्ट तक बने रहे। यहां से अब मैं इसको क्लोज करता हूं। F5 की का काम ये है, बेहतरीन तरीके से मैं उसको कंट्रोल के साथ में जो शॉर्टकट की बताई थी उनमें समझा चुका हूं। यहां मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं
कि फाइंड एंड रिप्लेस F5 की अगर प्रेस करेंगे फंक्शन की, तो जिसके द्वारा ओपन हो जाता है। हम यहाँ से पेज पे जा सकते हैं, किसी पे भी लाइन पे जा सकते हैं, गो टू में। फाइंड का मतलब है यहाँ से फाइंड पे क्लिक किया तो यहाँ से मुझे सर्च करना है कि ऑन कहाँ लिखा है, तो इस पे ऑन करेंगे, लिखेंगे। इसके बाद मैंने यहां से ऑन लिखा और यहां से फाइंड नेक्स्ट किया, तो जहां जहां ऑन लिखा है वो हमें शो कराता रहेगा। इसके बाद मान के चलो रिप्लेस की जगह, ऑन की जगह हमें कुछ चेंज करना हो तो हम रिप्लेस कर देंगे जहां से मुझे लिखना है, जैसे सिकोबाद। इसके बाद हम यहां से रिप्लेस करेंगे तो एक जगह जहां ऑन लिखा था उस जगह सिकोबाद हो गया ये, और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहां जहां सिकोबाद ऑन लिखा था उन सभी जगह सिकोबाद लिख जाएगा एक ही बार में। अब हम अगली शॉर्टकट की के बारे में बात करें जो है F6 एंड F10। इस शॉर्टकट की का यूज किया है कि F6 की प्रेस ऑन 2 टाइम देन MS 2007 एंड अदर ऑफिस MS 2003 ऑफ रिमूव इन ऑल मेन्यू बार ओपन शॉर्टकट की ऑन क्रिएट। इसका मतलब ये है कि MS वर्ड में आप फंक्शन की F6 या F10 की प्रेस करते हैं तो MS 2003 को छोड़ करके बाकी सभी ऑफिस, चाहे वो MS ऑफिस 2007 हो या 2010, 2013, 2016, किसी भी MS ऑफिस में आप उसकी जो मेन्यू बार है उन मेन्यू बार की शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? हम यह क्या करेंगे कि अगर हम F6 की 2 बार प्रेस करें तो आप देख सकते हैं यहां से इसकी जो शॉर्टकट की है वो ओपन होके आ गई, यानी होम की H, इंसर्ट की N, अगर मैं N प्रेस कर दूं तो इंसर्ट के ओपन जितने भी हैं वो सब ओपन हो जाएंगे, यानी कि आप माउस के बिना भी इस सॉफ्टवेयर को रनिंग कर सकते हैं। अब मुझे जैसे टेबल बनानी हो तो T प्रेस करेंगे, T प्रेस करने के बाद आप यहां से सेलेक्ट करेंगे, यहां से जैसे इंसर्ट टेबल एंटर किया तो आप देख सकते हैं ये टेबल क्रिएट हो गई। इस तरीके से आप शॉर्टकट की के द्वारा भी कर सकते हैं। तो मेनू बार की जो शॉर्टकट की बनाते हैं हम F6 की 2 बार प्रेस करेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं कि शॉर्टकट की क्रिएट हो गई। इसको थोड़ा सा मैग्नीफायर करें हम यहां से तो आपको दिखेगा, यहां से मैं अल्ट की प्रेस करूं, ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इनकी अगर आपको शॉर्टकट की बनानी है तो आप क्या करेंगे, F6 की को 2 बार प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं H, N, पेज लेआउट की P, रेफरेंस का S, ये शॉर्टकट की ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। मेनू बार की नहीं होती बल्कि इनके अंदर भी ऑप्शंस होते हैं, उनकी भी शॉर्टकट की क्रिएट हो जाती है। इसके बाद एक तो आप F6 की से कर सकते हैं, दूसरा आप F10 की प्रेस करेंगे 1 टाइम। ध्यान रखना, F6 की से अगर आपको शॉर्टकट की क्रिएट करनी है मेनू बार की तो क्या करेंगे, F6 की 2 बार प्रेस करेंगे, और अगर F10 की से करनी है तो F10 की सिर्फ आप 1 बार प्रेस करेंगे, जिसके द्वारा भी सभी की जो ऑल मेन्यू की जो शॉर्टकट की है वो क्रिएट हो जाती है। यहीं पे हम समझते हैं तीसरा जो तरीका है, आप अल्ट की को थोड़ी देर के लिए भी रोक के रखेंगे, यानी प्रेस करेंगे तो भी शॉर्टकट की ऑल मेन्यू बार की क्रिएट हो जाती है। अब हम बात करें अगली शॉर्टकट की के बारे में जो है F7 का काम क्या होता है। मान के चलो मैंने कोई वर्ड लिखा, अब ये जो मैंने वर्ड लिखा है सिकोबाद, तो ये सिकोबाद जो वर्ड लिखा है ये पूरी तरीके से गलत है, यानी कि इसमें डिक्शनरी में मान के चलो मैं यहां से दिखता हूं, ये लिखा है चेंज, टू चेंज, तो टू की जगह चेंज की जगह इसमें अगर कुछ भी एरर होगा तो बाय डिफॉल्ट ये रेड लाइन नीचे दिखा देगा। चेंज की जगह मैं CHE कर दे रहा हूं और इसके बाद यहां से अगर मैं स्पेस करूं तो ऑटोमेटिक ये राइट कर रहा है। मैं यहां से नीचे लिखता हूं, यहां से एंटर करें, एंटर करने के बाद मैं यहां से एप्पल लिखते हैं, APPLA, ये मैंने लिखा और जैसे ही मैंने स्पेस किया तो आप देख सकते हैं इसके नीचे रेड लाइन आ जाती है। अब हमें चाहिए इसका बिल्कुल राइट, तो हम क्या करेंगे, इसे करेंगे सेलेक्ट करने के बाद फंक्शन की F7 यानी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर पे क्लिक करेंगे, जहां इससे रिलेटेड जो भी सजेशंस मिलते हैं, जैसे एप्पल की एक ये होती है, एक ये स्पेलिंग होती है, आप जो भी होती है उस पर क्लिक करेंगे और यहां से चेंज पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहां से ये चेंज हो गया। इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को
यहां से करेक्ट कर सकते हैं। यानी रॉन्ग वर्ड लिखा हो तो उसके नीचे रेड लाइन आएगी और बाकी नहीं आएगी। तो ये रहा F7 की का। और इसके बाद अब हम अगली शॉर्टकट की के बारे में बात करें जो है F8 की। F8 की अगर हम 2 बार प्रेस करते हैं तो ऑन फुल टेक्स्ट सिलेक्टेड, जैसे ये जो टेक्स्ट हमारे पास हैं इन टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से अगर F8 की ये जो अदर लिखा है यहां से सिलेक्ट डायरेक्टली, यहां से मैंने सिलेक्ट किया। अगर हम एक तो सिलेक्ट करते हैं माउस के द्वारा, दूसरा जो सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट की दबाएंगे एरो की, राइट एरो की या अप एरो की के द्वारा, तीसरा जो सिलेक्ट करते हैं वो है हमारे पास F8 की। अगर हम F8 की एक बार प्रेस दो बार प्रेस करें, अगर हम F8 की को अगर 2 बार प्रेस करेंगे तो एक वर्ड सेलेक्ट होगा, आप देख सकते हैं यहां पे। अगर F8 की हम 3 बार टाइप करें, सॉरी प्रेस करें तो पूरी लाइन, और 3 बार करें तो पूरा का पूरा कैरेक्टर जितना भी होता है वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। यहां से इसे हम दोबारा से समझेंगे। F8 की अगर मैं यहां से 2 टाइम प्रेस करूं तो पूरा वर्ड सिलेक्ट होता है, लाइन 3 टाइम पूरा लाइन सिलेक्ट होगा, 4 टाइम ऑल सिलेक्ट हो जाता है। अब हम अगली शॉर्टकट की के बारे में बात करें, वो है हमारी F12। F12 का काम ये है कि F12 ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स, यानी कि आपका जो टेक्स्ट है यानी जो पेज है वो आपसे पहले से सेव नहीं है और इसको हमने सेव किया, जैसे dd के नाम से पहले सेव कर चुके हैं। इसी फाइल को अगर हमें दूसरे के नाम से सेव करना हो तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की F12 यूज करेंगे जिसके द्वारा सेव एज हो जाता है। तो मैं यहां से इस फाइल को AA के नाम से सेव करते हैं डेस्कटॉप पे, तो अब यही फाइल AA के नाम से सेव हो गई और यही फाइल आपको ये दिख रही हो AA के नाम से। ये मैं इसको मैग्नीफायर करूं, AZA के नाम से है, और यही फाइल आपको दिखा दूं DD के नाम से भी है। यही फाइल किसके नाम से, DD के नाम से। इसी तरह हम जितनी भी शॉर्टकट की हैं उनके यूज करेंगे और यूज करने के बाद वीडियो के कमेंट में भी बताएंगे कि शॉर्टकट की कैसी रही। और इससे आगे हम अब कुछ बात करने वाले हैं कुछ अगली शॉर्टकट की के बारे में, जो हमारी कुछ स्पेशल शॉर्टकट की हैं वो हम समझेंगे। साथ ही अगर आप नए हैं तो आप से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें जिसके द्वारा आप के पास सबसे पहले वीडियो पहुंच सके, यानी जो हमारा लिंक रहे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। यह हम अपनी आज क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें जानेंगे कि स्पेशल शॉर्टकट की कुछ हैं वो हम कैसे करते हैं। MS वर्ड में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं MS वर्ड। और यहां हम यूज करेंगे सबसे पहले ये शॉर्टकट की लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन। यहां से फॉन्ट के साइज को बढ़ाएं, फॉन्ट साइज यहां से हम इंक्रीज करेंगे, यहां एक एक करके हम करेंगे। लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन। जैसे ही आप छोड़ेंगे वैसे ही आपके सामने कुछ इस तरीके का एरो बन जाएगा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन। इसके बाद अब हम अगली शॉर्टकट की के बारे में चलें तो वो है हमारी डबल इक्वल। डबल इक्वल जैसे ही करेंगे उसके बाद हम ग्रेटर देन करेंगे तो इस तरीके का एरो बन जाएगा, डबल इक्वल, ग्रेटर देन, तो ये बोल्ड एरो बन जाता है। इसके बाद अगर हमें यही एरो इस साइड पे लेना हो तो हम क्या करेंगे कि इधर लेस देन, उसके बाद डबल इक्वल। क्या करना होगा, लेस देन और 2 बार इक्वल जैसे ही करके हटेंगे वैसे ही ऑटोमेटिक इधर की साइड यानी जो आपका लेफ्ट एरो है वो बन जाएगा। अब हम अगले एरो की बात करें तो वो है हमारा राइट एरो, थोड़ा सा हल्के में, ये जो आपको दिख रहे हैं
2 बार माइनस, इसके बाद ग्रेटर देन, 2 बार माइनस, इसके बाद ग्रेटर देन। माइनस हम यहाँ पे जो बैक स्पेस की के आगे जो की है प्लस के बाद उसको यूज करेंगे, तो आप राइट एरो बना सकते हैं। अब इसमें अंतर देखो कि ये हमारा डार्क है और ये हल्का। यहां हम बात करें यहां से आपको, तो लेफ्ट एरो बनाने के लिए लेस देन, इसके बाद वही माइनस वाली की, तो आप लेफ्ट एरो क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको कंप्लीट शॉर्टकट की मैं करा दूंगा। इसके बाद कुछ और स्पेशल शॉर्टकट की हैं, जैसे हमें ये कुछ आइकन्स बनाने होते हैं, जैसे स्माइली आइकन हो गया, इस तरीके के आइकन जो हैं वो हम क्रिएट करते हैं, तो उन्हें कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाले आइकन की। इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रेशियो के साथ ब्रैकेट क्लोज, यहां से हम समझते हैं रेशियो, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, जो 9 नंबर पे ऊपर 0 9 8 7 ये लिखा है, इसमें 9 नंबर पे अगर प्रेस करेंगे तो आपका ये आइकन बनेगा। इसके बाद शिफ्ट के साथ रेशियो प्रेस करेंगे और हम 0 वाला अगर ब्रैकेट क्लोज आइकन प्रेस करें तो ये आइकन आपका क्रिएट होगा। इसके बाद अगर हम अब अगले जो आइकन की बात करें वो है हमारा ये। इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ रेशियो और एंटर की के जस्ट ऊपर की है स्लैश, शिफ्ट के साथ स्लैश करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके का आइकन बनके तैयार हो जाएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तथा वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। इसी तरह हम कंप्लीट MS वर्ड में जितनी भी शॉर्टकट की होती हैं उन सभी को बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम एक्सेल की भी शॉर्टकट की बताएंगे, पावर पॉइंट की भी शॉर्टकट की रहेंगी इसमें, अगली जो भी क्लास आएगी उसमें। और इसी तरह टैली ग्राफिक्स के जितने भी कोर्स होते हैं, चाहे वो आपका कोरल ड्रॉ हो, इलस्ट्रेटर हो, इनके बारे में भी, इनकी जितनी भी शॉर्टकट की हैं वो भी हम बताएंगे। और आगे जो वीडियो आने वाली हैं वो है आपकी, इसके बाद प्रीमियम प्रो, OBS, इनमें जो शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, यानी कि हम जितनी भी सॉफ्टवेयर हैं ज्यादातर जिन्हें हम यूज करते हैं उनके हम बात करें तो उन सभी की शॉर्टकट की इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में लेके आएंगे। इसके बाद मैं आपसे एक बात बताना और भूल गया, मैं आपको बता दूं इससे पहले हमारा जो कंप्लीट कोर्स है MS ऑफिस का, हम कंप्लीट कोर्स कराएंगे। तो एक तरफ से आप वीडियो को देखें, क्लास को जाके देखें, जहां हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं वहां से लेके, और MS पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, इसके बाद MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, SS, इसके बाद हम पढ़ाएंगे टैली, टैली में टैली प्राइम, और टैली प्राइम के बाद फिर हम कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, प्रीमियम प्रो, इस तरीके से हम कोर्स को कंप्लीट करेंगे। यानी कि ADCA जो कोर्स होता है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें जो भी कुछ पढ़ाया जाता है वो सभी आपको मैं पूरी तरह से एक एक ऑप्शन करके क्रम से आपको कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। यहां अब हम बात करते हैं अपनी और शॉर्टकट की के बारे में, तो वो है हमारी स्टार के साथ। अगर हम यहां से 8 नंबर पे जो 8 जो हमारा नंबर है अल्फाबेट की में 1 2 3 4 5 6 8, तो यहां पे अगर हम 8 की शिफ्ट के साथ अगर 8 वाली की प्रेस करें तो 3 ये स्टार बन जाते हैं। इससे होता क्या है कि जैसे ही 3 स्टार बना के हम एंटर करेंगे तो आपके सामने डॉट 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 लाइन बन के तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करें कि अगर हम 3 बार ये जो अंडर स्कोर होता है, अंडरलाइन जो माइनस वाली होती है अंडरलाइन के नीचे, अगर ये 3 बार हम प्रेस करके और एंटर की करेंगे, जैसे हमने यहां से इक्वल के आगे, जस्ट इक्वल के आगे होता है, इस की को शिफ्ट के साथ इक्वल के आगे वाली की को 3 बार प्रेस किया और एंटर किया, तो आप देख सकते हैं कि लाइन बन के तैयार हो जाएगी। मैं यहां से 3 बार ये प्रेस करूं, एंटर जैसे करेंगे तो आप देख सकते हैं ये लाइन बनके तैयार हो गई। अब हम अगली बात करें, जो शॉर्टकट की है वो ये है कि 3 बार इक्वल टाइप करेंगे, तो यहां लिखा है 3 बार ये की दबाने से नीचे बनी लाइन की तरह बन जाएगी। यानी ये जो डबल लाइन अगर हमें लेनी हो तो हम क्या करेंगे, 3 बार इक्वल प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं किसी टेक्स्ट या किसी के नीचे आप डबल लाइन बना सकते हैं। इसके अगर बात करें, अच्छा इससे होता क्या है
कि मैं आपको यहां से दिखा दूं, इंसर्ट में जाके आप शेप्स पे जाते हैं, जहां से आप लाइन लेते हैं, शिफ्ट के साथ इस लाइन को ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद फिर कंट्रोल की दबा के फिर इसी लाइन को थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे इस तरीके से, तब आप डबल लाइन बना सकते हैं। तो ये इसमें समय ज्यादा लगता है, ये हमें समय की बचत करने के लिए क्या करते हैं कि 3 बार हम इक्वल अगर प्रेस कर दें और 3 बार जैसे इक्वल प्रेस करेंगे उसके बाद एंटर कर देंगे तो आपके सामने ये लाइन बनके तैयार हो जाएगी। अब हम बात करें 3 बार हैश दबाने से, यानी ट्रिपल हैश करने से और एंटर करने से क्या होता है, अगर हम 3 बार हैश दबाएं इसके बाद हम एंटर कर दें तो हमारे सामने ट्रिपल लाइन क्रिएट हो जाती है। अगली शॉर्टकट की के बारे में बात करें, वो है ये डेल्टा, सॉरी इस जो आइकन है हमारा टैब की के जस्ट ऊपर की है, इससे क्या होगा कि हम यहां से शिफ्ट के साथ इस की को प्रेस करें, टैब की के जस्ट ऊपर की होती है, इस की को शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो इस तरीके से लाइन बनके तैयार हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें और जानेंगे कि अगर हमें टेबल बनानी हो शॉर्टकट की के द्वारा, टेबल बनाने के कई तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है हमारा इंसर्ट में जाके आप टेबल पे जाएंगे और जहां से टेबल बना सकते हैं। दूसरा, आप यहां से इंसर्ट टेबल पे जाके आप जो भी नंबर डालेंगे, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, तो इस तरीके से बना सकते हैं। तीसरा इसी में यह है कि आप ड्रॉ टेबल के द्वारा, यानी पेंसिल मिल जाती जिसके द्वारा भी टेबल को बना सकते हो इस तरीके से। अब चौथा तरीका जो मैं बताने वाला हूं वो ये है कि हमें ये इंसर्ट में भी ना जाए और टेबल भी बनके तैयार हो जाए, तो वो ये है कि हम प्लस दबाएंगे, माइनस करेंगे, फिर से प्लस करेंगे, फिर से माइनस करेंगे, प्लस किया, माइनस किया। यहां हम एक चीज समझेंगे, प्लस माइनस का काम क्या है। प्लस माइनस का जो काम है वो ये है कि जो प्लस है वो तो आपके कॉलम, जो प्लस है उस जगह से आपके क्या पड़ेंगे, कॉलम, और माइनस है वो क्या है, आपकी रो, यानी एक कॉलम की जो चौड़ाई है वो कितनी रखना चाहते हैं तो उतनी बार आप माइनस करेंगे और कॉलम जहां पे डालना चाहते हैं वहां पे प्लस करेंगे। ध्यान रखें, प्लस से ही स्टार्ट होगा और प्लस पे ही आपको क्लोज करना होगा। यहां से फिर आप जैसे ही प्लस लास्ट कर देते हैं आपको एंटर कर देना है तो आपके सामने ये टेबल है जो बनके तैयार हो जाती है। हमें इसके अंदर भी अगर टेबल चाहिए तो प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, आप एंटर करेंगे तो इसके बीच नीचे भी, यानी इसमें भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद हम जो अगली शॉर्टकट की के बारे में जाने वो है रेंड। रेंड का काम क्या है, हम क्या करेंगे, अगर हमें मान के चलो किसी पैराग्राफ की जरूरत हो, हमें टाइपिंग करनी हो और हमें सबसे पहले पैराग्राफ चाहिए, तो इसके लिए करेंगे क्या, इक्वल रेंड ब्रैकेट यहां से 4,2 या 4,3 या 3,4, ये हमारे पैराग्राफ और लाइन की बात है। तो आप यहां से एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक पैराग्राफ हमें क्रिएट करके मिल जाता है। मैं यहां से साइज को कम करूं तो आप देख सकते हैं ये जो पैराग्राफ है हमारे सामने लिख के आ गया। तो चलिए आज बात करते हैं कि एमएस पावर पॉइंट में क्या शॉर्टकट की रहती हैं और उन शॉर्टकट की के द्वारा हम फास्ट तरीके से काम कर सकते हैं। सभी शॉर्टकट की के बारे में एमएस वर्ड की जो शॉर्टकट की थी वो मैंने कंप्लीट करा दी। मैं आपको यहां से दिखा दूं, हमने यहां से एमएस वर्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में फिर मैंने कंट्रोल शिफ्ट के साथ, कंट्रोल अल्ट के साथ, अल्ट शिफ्ट के साथ, इसके बाद फंक्शन की के साथ, फिर मैंने स्पेशल शॉर्टकट की के नाम से भी कुछ शॉर्टकट की थी वो भी मैंने कंप्लीट करा दी, जिससे आप एमएस वर्ड में फास्ट तरीके से वर्क कर सकते हो। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज उसमें जाके जो वीडियो का प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप शॉर्टकट की का वहां से आप कंप्लीट पुरानी जो वीडियो हैं उन्हें देखने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी वीडियो देखने के बाद। अब हम आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे एमएस पावर पॉइंट की। एमएस पावर पॉइंट में कुछ मेन शॉर्टकट की हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है, जिनके द्वारा आप वर्क नहीं कर सकते। तो यहां हम बात करेंगे एमएस पावर पॉइंट में आज जो शॉर्टकट की रहने वाली वो कंट्रोल के साथ और अल्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पावर पॉइंट को।
साथ में एक चीज और बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर लें। मैं इसी तरह और भी कई क्लास लेके आऊंगा जिसमें कंप्लीट शॉर्टकट की जो भी सॉफ्टवेयर हैं, ज्यादातर जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ऑफिस में, उन सभी सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट की का लाने का प्रयास करूंगा। हाँ, एक चीज और बता दूं आपको, ये अगर आप पीडीएफ चाहते हैं कंप्लीट, इसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सभी की शॉर्टकट की का ये पीडीएफ है। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में वहां पे लिंक दिया होगा, उसमें जाके आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, वहां से आप जो ये पीडीएफ है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं एमएस पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे जाते हैं और स्टार्ट बटन पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से सर्च करेंगे पावर पॉइंट। ये पावर पॉइंट आ गया हमारे सामने, यहां पे डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करके ओपन करेंगे, जिसके द्वारा आप सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हो। मेरे पास पहले से एक फाइल बनी है जिस पे मैं क्रिएट करता हूं, ये फाइल मेरे पास बनी है। यहां हम समझेंगे कंट्रोल के साथ में। कंट्रोल के साथ में होता क्या है कि ऑल सेलेक्ट। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब मैंने एमएस वर्ड की जितनी भी शॉर्टकट की थी वो मैंने बताई थी, तभी मैंने आपसे कहा था कि कंट्रोल के साथ जो भी शॉर्टकट की हैं तो वो एमएस वर्ड में ही नहीं बल्कि ज्यादातर सभी सॉफ्टवेयर में काम करती हैं। तो इसलिए आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को जाके जरूर देख लें। अब हम बात करेंगे यहां से कंट्रोल ए के साथ एमएस पावर पॉइंट में। अगर मैं यहां से कंट्रोल ए करता हूं तो आप देखिए कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट हो जाता है, जो भी टेक्स्ट हैं वो सभी सेलेक्ट हो गए। इसके बाद अगली शॉर्टकट की के बारे में बात करें जो है कंट्रोल के साथ में पी। यहां हम मुख्य शॉर्टकट की के बारे में ही जानेंगे। कंट्रोल के साथ में पी प्रेस करें तो जहां से प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जहां से आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम अगली शॉर्टकट की के बारे में बात करें जो है हमारी कंट्रोल के साथ में एच। इससे होता क्या है, इट इज यूज्ड टू ड्यूरिंग स्लाइड शो टू हाइड पॉइंटर एंड बटन टेम्परेरी। कंट्रोल एच करते हैं तो जो आपका जो टेम्परेरी है वो हाइड हो जाता है, जो भी ड्यूरिंग इसकी है वो टेम्परेरी तरीके से हाइड हो जाएगी। अब हम बात करें अगली शॉर्टकट की के बारे में जो है कंट्रोल के साथ में एम, जिससे होता है न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड लेने के लिए जैसे मान के चलो हमारे पास ये कई स्लाइडें हैं, स्लाइड 1, स्लाइड 2, मैं आपको यहां से जूम करके भी दिखा दूं। यहां से मैं आपको दिखा दे रहा हूं स्लाइड 1, इसके बाद स्लाइड 2, स्लाइड 3 और स्लाइड 4। ये हमारे पास कई स्लाइडें हैं और इन स्लाइडों का यूज करने के लिए इसके बाद हम यहां से नीचे ड्रैग करते हैं तो लास्ट स्लाइड है हमारे पास 10, इसे हम डिलीट करें। अब रहेगी हमारे पास स्लाइड 9। अब हमें इसमें एक आगे स्लाइड लेनी है तो हम क्या करेंगे, ऐसा नया पेज लेने के लिए यानी स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल के साथ में एम प्रेस करें तो आप देख सकते हैं हमारे सामने 10 नंबर की स्लाइड ओपन हो जाती है। इसके द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं यहां से इसको कट भी कर सकता हूं, इसमें कुछ लिख भी सकते हैं, आप नई स्लाइड ले सकते हैं कंट्रोल एम के द्वारा। अब हम बात करें अगली शॉर्टकट की के बारे में जो है कंट्रोल के साथ में फंक्शन की F1, जिससे होता क्या है टास्क पेन स्लाइड लेआउट ओपन हो जाता है कंट्रोल के साथ में F1, जहां से क्या होता है कि आपका जो लेआउट है यानी होम के बाद जो नीचे आपको ऑप्शंस दिख रहे थे वो सभी ऑप्शंस हाइड हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्लाइड ओपन रहेगी। इस तरीके से F1 किया, यहां से इस तरीके से आप कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में F2 करें तो आप इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं और प्रिंट निकालने से पहले कंट्रोल F2 से करने से इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। अब हम बात करें एक अगली शॉर्टकट की के बारे में जो है हमारी कंट्रोल के साथ में F6। इसका काम क्या है कि इट इज टू स्विच टू द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन स्लाइड। कंट्रोल के साथ में F6 यानी हम अभी स्लाइड नंबर 4 पे हैं और कंट्रोल के साथ में अगर हम F6 की प्रेस करें तो यहां से वो स्लाइड क्लोज हो जाती है। अब हम बात करेंगे कुछ और शॉर्टकट की के बारे में जो है हमारी अल्ट के साथ। पावर पॉइंट में अल्ट के साथ क्या होता है, यहां अल्ट F8 से होता है माइक्रो ओपन हो जाता है।
जो माइक्रो रिकॉर्ड करते हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि अल्ट के साथ F8 की यूज करने से माइक्रो बॉक्स ओपन हो जाता है। मैं अल्ट के साथ फंक्शन की F8 की प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं माइक्रो का नेम, आप जो भी नेम देंगे उसके बाद उसको क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगली जो शॉर्टकट की है वो है हमारी अल्ट के साथ F1। अल्ट के साथ फंक्शन की F1 प्रेस करने से VBA प्रोजेक्ट, जो विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट होता है, वो हमारा ओपन हो जाता है। इसे हम VBA प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। इसका बहुत डीपली काम होता है। मैं आपको जब पावर पॉइंट डिटेल में कराऊंगा तब इसको अच्छे तरीके से समझाएंगे। अभी फिलहाल इसकी शॉर्टकट की कोई देखते हैं। हाँ, आपको यह बता दूं कि MS ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, SS, पावर पॉइंट, इन सभी की क्लास मैं एक क्रम से पढ़ाने वाला हूं बहुत जल्द, तो आप उन वीडियो को भी देखना ना भूलें। इसके लिए आपको करना यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक करें, जिससे मैं जब भी यह क्लास स्टार्ट करूं तो आपके पास सबसे पहले उसका लिंक पहुंच सके। तो चलिए आज बात करेंगे MS एक्सेल की शॉर्टकट की के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MS एक्सेल को। एक्सेल को स्टार्ट करेंगे इससे पहले यहां से जो शॉर्टकट की है, फर्स्ट है स्टार्ट ऑफ फॉर्मूला, यानी इक्वल के साथ अगर काम करेंगे, अगर हम जो भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं वो हमेशा इक्वल से ही करेंगे। जैसे मैं यहां 2 प्रेस किया, 3, 5 प्रेस किया, 7, इसको मैं ऐड करना चाह रहा हूं तो क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, इसके बाद सम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहां से इसको ब्रेक करेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका टोटल निकाल सकते हैं। इसी तरह अब हम अगली शॉर्टकट की बारे में जाने, वो है एंटर। कंप्लीट ए सेल एंट्री एंड मूव डाउन इन, यानी एंट्री को कंप्लीट करने के बाद आप एंटर करेंगे। कहां के लिए, अगर आपको नीचे जाना है तो हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं। अगर हम, जैसे मैंने ये एंट्री कंप्लीट की, मैंने जैसे लिखा यहां पे सिकोबाद, इसके बाद अब मैंने ये एंट्री कंप्लीट कर ली, अब मुझे नीचे जाना है तो हम क्या करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। इसके द्वारा भी आप यहां से कर सकते हैं। मैं आपको और एक चीज बता दूं, यहां से जरूरी नहीं कि एंटर करने पे आप इधर ही आए, आप यहां से भी जाएंगे। यहां से आपको जाना होगा एक्सेल ऑप्शन में और यहां आपको एडवांस में जाना होगा और एडवांस में जाने के बाद यहां से आप डायरेक्शन, ये लिखा है आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन, यानी कि आप एंटर करने, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद आपका एंटर जो है वो कहां आना चाहिए, डाउन में या लेफ्ट में। तो आप यहां से, मैंने जैसे कर दिया राइट, ओके करेंगे। अब मैंने ये एंट्री जैसे कंप्लीट की, मैंने लिखा जैसे फिरोजाबाद, अब मैं एंटर प्रेस करूं तो कहां मूव करूंगा, राइट साइड में। इसी तरह आप लेफ्ट में भी कर सकते हैं और टॉप में भी कर सकते हैं। मैं यहां से फिर से इसको चेंज करते हैं, एक्सेल ऑप्शन पे, यहां से एडवांस और यहां से अपना वही रखेंगे डाउन और इसको करेंगे ओके। अब हम अगली शॉर्टकट की के बारे में जाने, वो है हमारी कीबोर्ड से ये जितनी भी कंट्रोल एंटर के साथ क्या होता है, कंट्रोल एंटर, शिफ्ट एंटर के साथ क्या होता है, टैब के साथ क्या होता है, तो मैं इनके बारे में बात करें। शिफ्ट एंटर से क्या होता है, कंप्लीट ए सेल एंट्री एंड मूव अप इन द सिलेक्शन। जैसे मान के चलो मैं यहां पे था, सिकोबा लिखने के बाद मैंने एंटर किया, फिर से एंटर किया और बीच में एक सेल खाली रह गई ये। अब इस सेल मेरा जो एंटर करते करते मैं आ गया यहां पे नीचे, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ अगर ऊपर एंटर करें तो यही हमारा पॉइंटर जो है वो कहां सेल सेलेक्ट होगी, ऊपर, और एंटर करेंगे तो नीचे, और शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे तो ऊपर। इसके बाद अगली जो शॉर्टकट की है वो है हमारी कंट्रोल एंटर के साथ। अगर हम कंट्रोल एंटर करते हैं तो होगा क्या, फिल द सिलेक्टेड सेल रेंज विद करंट एंट्री। जैसे यहां से हमने एंट्री किया, कंट्रोल के साथ में एंटर करेंगे तो जो सेल एंट्री है वो फिल होने लगेगी, ठीक है। इसके अगर बात करें तो फिर हमारी अगली जो है वो है टैब। टैब का काम क्या होता है कि कंप्लीट ए सेल एंट्री एंड मूव टू इन द राइट सिलेक्शन, यानी कि कोई भी एंट्री आपने कंप्लीट कर ली। जैसे मैंने यहां से लिखा आईडीसी टेक्निकल
आईडीसी टेक्निकल कंप्यूटर, और हमने किया अब टैब। तो टैब की करेंगे वैसे ही एक अगले उसमें मूव हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे टैब करेंगे तो फॉरवर्ड आगे के जो सेल्स हैं उनमें सेलेक्ट होते जाएंगे। इसी के साथ अगर मैं अगली जो शॉर्टकट की है उसके बारे में बात करें, अगर हम यहीं पे शिफ्ट टैब करें तो कंप्लीट सेल एंट्री एंड मूव द लाइट इन द सिलेक्शन। जैसे ये एंट्री मैंने क्लियर की, क्लियर करने का मैंने कर दिया टैब, मैं आगे बढ़ गया और मुझे जो लिखना था वो यहां से आईडीसी टेक्निकल कंप्यूटर के बाद मुझे लिखना था यहां से सिकोबाद। तो हम क्या करेंगे, टैब से तो हम हो गए फॉरवर्ड और शिफ्ट के साथ अगर टैब करेंगे तो हो जाएंगे बैक फॉरवर्ड। अब आप यहां से लिख सकते हो। इसी तरह अब हम अगली शॉर्टकट की के बारे में जाने, वो है हमारी शिफ्ट के साथ होम। शिफ्ट के साथ होम प्रेस करेंगे, जहां से सेलेक्ट फ्रॉम द इंसर्टेशन पॉइंट द बिगिनिंग टू ऑफ एंट्री। जैसे हम ये लिखते आ रहे हैं, एंट्री हमारी यहां पे है, हम नीचे एंट्री करते आए, करने के बाद यही हम शिफ्ट के साथ अगर होम की प्रेस करें, जैसे इधर लिखते गए, अब हम हैं यहाँ पे और हमें आना है यहाँ फर्स्ट पे, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ होम प्रेस करेंगे तो ये पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। अगर यही शिफ्ट के साथ हम एंड करें, जैसे हम यहाँ पे हैं और शिफ्ट के साथ एंड करें तो पीछे का सिलेक्ट होगा, सॉरी पीछे का सिलेक्ट नहीं होगा, शिफ्ट के साथ होम करने पे आगे का सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अब जो आ रहा है हमारा वो है अल्ट के साथ इक्वल। अल्ट के साथ इक्वल से क्या करते हैं, जैसे मान के चलो यहां कुछ नंबर लिखे हैं, इनका मुझे ऑटो सम निकालना है यानी ऑटोमेटिक टोटल निकालना, तो अल्ट की दबाएंगे और इक्वल, अल्ट के साथ इक्वल करेंगे और एंटर कर देंगे तो आप देख सकते हैं इसका कंप्लीट टोटल ऑटोमेटिक यहां पे निकल के आ गया 31। ठीक है, अब हम आगे बात करें कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, दशमलव के बिना प्रतिशत लगाना। जैसे ये जो नंबर दिए गए इनमें हमें पीछे परसेंटेज का साइन लगाना है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल और परसेंटेज का साइन, शिफ्ट कंट्रोल और परसेंटेज, तो आप ऑटोमेटिक भी परसेंटेज लगा सकते हो। अब हम बात करेंगे कंट्रोल के साथ कुछ शॉर्टकट की हैं जिनका क्या काम है। कंट्रोल के साथ में जो फंक्शन की यूज करेंगे वो है हमारी कंट्रोल के साथ में F3 डिफाइन ए मैनेजर नेम। इसी सीट में कंट्रोल के साथ में F3 करेंगे तो यहां से आपको जो नेम मैनेजर है वो आपके सामने आ जाएगा। इसके अगर बात करें तो अगली जो शॉर्टकट की है वो है हमारी कंट्रोल के साथ में F5, जिसका काम यह है रीस्टोर द एक्टिव बुक वर्क विंडो। कंट्रोल के साथ में F5 यानी कि जो ये सीट है वो क्या हो जाएगी, रीस्टोर हो जाएगी। कंट्रोल के साथ में F5 सीट क्या होगी हमारी, रीस्टोर, जहां से मूव भी करा सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगली जो शॉर्टकट की है वो है फंक्शन की कंट्रोल के साथ में F6, जिसका काम ये है स्विच टू द नेक्स्ट वर्कबुक विंडो। जैसे कंट्रोल के साथ में F6 करेंगे तो वो वर्कबुक स्विच हो जाएगी। अब हम यहां से बात करें F9, कंट्रोल के साथ में F9 मिनिमाइज द वर्कबुक विंडो टू आइकन। कंट्रोल के साथ में F9 करेंगे तो ये जो आपकी वर्कबुक है वो मिनिमाइज हो जाएगी और कहां आ जाएगी, एक आइकन दिख जाएगा। इस तरीके से आपको ये कोने पे दिख रहा है, यहां पे ये आपको दिख जाएगा यहां पे। इसी तरीके से मिनिमाइज हो जाएगी, जहां से आप फिर से उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो इस तरीके से। अब हम बात करें एक अगली शॉर्टकट की के बारे में जो है कंट्रोल के साथ में F10। इसका काम यह है मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन द वर्कबुक विंडो टू आइकन। जो हमने कंट्रोल के साथ में हमने F9 किया था, कंट्रोल के साथ में जो F9 की उसी फाइल को मैक्सिमाइज करने के लिए आप F10 की प्रेस करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगी, कंट्रोल के साथ में F9 करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगी क्या, वर्कबुक। ठीक है,
इसके बाद अगली शॉर्टकट की के बारे में बात करें जो है F11। F11 का काम क्या है, कंट्रोल के साथ में F11 अगर प्रेस करेंगे तो होगा क्या कि आप यहां देख सकते हैं सीट 1, सीट 2, सीट 3, कंट्रोल के साथ में F11 प्रेस करेंगे तो यहां से आपको माइक्रो सीट ओपन हो जाती हैं, जैसे माइक्रो 1, माइक्रो 2, माइक्रो 3, माइक्रो 4। मैं इसको आपको मैग्नीफायर करके भी दिखा दूं, आप देख सकते हैं यहां से माइक्रो 4, माइक्रो 3, माइक्रो 1 और ये हमारी सीट 1, सीट 2, सीट 3। यानी माइक्रो सीट लेने के लिए कंट्रोल के साथ में F11 की यूज करेंगे, जहां से आप माइक्रो सीट ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करें माइक्रो सीट के बाद कंट्रोल शिफ्ट, एक जरा यहां देखेंगे, यही अगर हम कंट्रोल F11 करते हैं तो माइक्रो सीट ओपन होती है और कंट्रोल शिफ्ट F11 करेंगे तो हमारी सीट क्रिएट होती है। अब हम बात करें अगली जो शॉर्टकट की है वो है हमारी, ये शायद डबल लग गई, कंट्रोल 1। इसका काम क्या है, फॉर्मेट सेल डिस्प्ले द स्टाइल कमांड। अगर मैं यहां से कंट्रोल 1 प्रेस करूं तो हमारे सामने एक फॉर्मेट ओपन हो जाता है जिसके द्वारा आप डिफरेंट वर्क कर सकते हो। अब हम बात करें अगली शॉर्टकट की के बारे में जो है कंट्रोल 2। कंट्रोल 2 से क्या होता है, ये जो टेक्स्ट हमने लिखे, इस टेक्स्ट को लिखने के बाद हमें अगर हाईलाइट करना है तो हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर सिंपली हम कंट्रोल 2 प्रेस कर देते हैं तो वो टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाता है। यानी बोल्ड करने की एक्सेल में जो शॉर्टकट की है वो आप कंट्रोल 2 से भी कर सकते हो और कंट्रोल बी के द्वारा भी कर सकते हो। अब हम अगली शॉर्टकट की के बारे में जाने जो है कंट्रोल 3, जिससे होता क्या है कि MS एक्सेल में आप किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हो। जैसे मुझे यहां से ये टेक्स्ट है, इसे इटैलिक करना है तो कंट्रोल के साथ में आप 3 प्रेस करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि कंट्रोल के साथ आप I प्रेस करें फिर भी ये टेक्स्ट इटैलिक हो जाता है। अब हम बात करें अगली शॉर्टकट की के बारे में जो है हमारी कंट्रोल के साथ में 4। कंट्रोल के साथ में 4 प्रेस करेंगे जिससे होगा क्या कि अंडरलाइन ऑफ द सिलेक्ट सेल इन टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट है उसके नीचे, सेल्स में जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट है उसके नीचे कंट्रोल के साथ में आप 4 प्रेस करते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। यहां हम एक अगली शॉर्टकट की के बारे में जाने, वो ये है कि मान के चलो कोई वर्ड गलत हो जाता है, उसे दिखाने के लिए यानी स्टिक थ्रो करने के लिए वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर हम 5 प्रेस कर दें तो जिसके द्वारा आप स्टिक थ्रो भी कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे मान के चलो मैंने यहां से लिखा सिकोबाद, और सिकोबाद हो गया गलत, तो इसे दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहां से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ में 5 प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये स्टिक थ्रो हो गया। इस तरीके से आप MS एक्सेल की जो भी शॉर्टकट थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आप तमाम काम इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है, हमारी जो MS वर्ड की, MS पावर पॉइंट की जो भी शॉर्टकट की हैं, अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा और उनका यूज करके नहीं देखा तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे जाके आप वहां से उसको देख सकते हैं। अब हम बात करें अगली शॉर्टकट की के बारे में जो है कंट्रोल के साथ में 8। कंट्रोल के साथ में 8 प्रेस करेंगे तो यहां से दे रहा है कैन नॉट शो आउटलाइन, यानी ये जो है आप इसको एक्टिवेट करने के लिए, आउटलाइन एक्टिवेट करने के लिए ओके करेंगे, क्रिएट हो जाएगी। अब हम बात करें अगली शॉर्टकट की के बारे में जो है कंट्रोल के साथ में 9। कंट्रोल के साथ में 9 करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो अगर कोई भी रो आपको हाइड करनी है, ये 4 वाली रो है, इसे हमें हाइड करना है तो कंट्रोल के साथ में 9 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये रो हाइड हो गई। इस तरीके से मैंने आपको कंट्रोल के साथ में जो भी शॉर्टकट की थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम कुछ फंक्शन की के बारे में भी जानेंगे। MS एक्सेल में फंक्शन की का यूज क्या होता है। मान के चलो मैंने ये लिखा सिकोहाबाद, अब इसमें मैंने बाहर किया क्लिक, अब इस सेल्स में तो नहीं है, अब हमें इसी में लिखना है तो हम क्या करेंगे, लिखने के लिए डायरेक्ट लिखने लगे तो फिर से सिकोहाबाद लिखने लगेंगे।
तो हम क्या करेंगे, यहां से इसमें लिखने के लिए, एक्टिव करने के लिए, यानी सेल को लिखने के लिए, एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन की F2 का यूज करेंगे। तो आपको देख सकते हैं कि कर्सर आ गया, जिसके द्वारा आप अब जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं इस तरीके से। अब हम अगली शॉर्टकट की के बारे में जाने फंक्शन की के साथ, वो है हमारी F3, पेस्ट ए नेम इन टू ए फॉर्मूला। तो चलिए दोस्तों, अगर आप MS वर्ड का यूज करते हैं और MS वर्ड का यूज करते हैं, अगर आपको मैं कुछ शॉर्टकट की बताने वाला हूं, अगर ये आपको नहीं आती तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता, ऐसी बात नहीं है, आपको सब कुछ आता है। लेकिन ये जो शॉर्टकट की है वो मैं बताने वाला हूं, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तथा साथ ही साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि इससे पहले आप अगर शॉर्टकट की के बादशाह बनना चाहते हैं, यानी कंप्यूटर की जितनी भी शॉर्टकट की है, यानी पूरे कंप्यूटर को आप शॉर्टकट की के द्वारा रनिंग करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, या आप अपनी ऑफिस में जहां आप जॉब करते हैं उसमें एक स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी शॉर्टकट की के नाम से एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, जिसमें जाके आपको कंप्यूटर की ए से लेकर जेड तक कंट्रोल के साथ, यानी कि MS ऑफिस की ऑल शॉर्टकट की, कंप्यूटर की ऑल शॉर्टकट की, तथा तमाम ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी शॉर्टकट की मैंने उसमें वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। साथ ही मैंने उसमें PDF को भी डाला है, जो वीडियो में क्लास ली गई है उसको मैंने PDF में भी डाला गया है। आप PDF के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल को परमानेंटली आप रख सकते हैं। तो जो PDF है वो उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहां पे लिंक पड़ा हुआ, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MS वर्ड। चलिए MS वर्ड में जानेंगे, यहां से एक कोड टाइप करते हैं, सॉरी, यहां हम जानेंगे कि MS वर्ड में अल्ट के साथ नंबर लॉक, जहां राइट में आप देख सकते हैं, राइट में एरो की जहां होती है कीबोर्ड में, उसके राइट साइड में नंबर लॉक होता है, जहां 0 1 2 3 4 5 6 8 9 ये की है, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। आप अल्ट की को प्रेस करेंगे और उसके साथ अल्ट के साथ अगर 1 की प्रेस करें तो ये सिंबल बन के तैयार होता है। और यही सिंबल मैं आपको और बता दूं, अल्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे, एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा जो तरीका है वो है आपका शिफ्ट के साथ रेशियो दबाएंगे और यहां से ऊपर आप देख सकते हैं जहां बैक स्पेस की जो लाइन है जिसमें 900987 ये लिखा है, यहां से आप करेंगे तो आपको 9 प्रेस करेंगे तो ये बनेगा। साथ ही आप रेशियो लगाएंगे, 0 प्रेस करेंगे तो ये बन के तैयार होगा। मैं यह बात करने वाला हूं तुम्हें, अल्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से सिंबल आता है, अल्ट के साथ 2 प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से सिंबल आता है, अल्ट के साथ 3 प्रेस करेंगे तो ये सिंबल बनेगा, अल्ट के साथ 4 प्रेस करेंगे तो ये सिंबल बनेगा, अल्ट के साथ यही हम 4 के बाद अगर हम 5 प्रेस करें तो ये बनता है, अल्ट के साथ 6 प्रेस करें तो ये बनता है। साथ ही मैं आपको एक चीज बता दूं, इनका काम कहाँ आने वाला है, इनका यूज कहाँ होता है, इनका यूज होता है जो आप देख सकते हैं, वैसे जो लोग जुआ खेलते हैं तो जो पत्ते होते हैं उन पत्तों को बनाते हैं ना, उनमें आप देख सकते हैं ये जो पहला वाला है इसे क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं मालूम, इसे चिड़ी बोलते हैं, इतना मुझे पता है, इसे ईंट बोलते हैं, बाकी ये आप देख सकते हैं किसमें क्या यूज होता है, तो इनका वहां पे यूज होता है पत्ते बनाने में, बाकी कहीं भी हो सकता है। इसके बाद हम यहां से अब हम अल्ट के साथ 7 प्रेस करें तो आप देख सकते हैं ये सर्किल टाइप से ब्लैक पॉइंट बन रहा है, बुलेट बोल सकते हैं एक तरीके से। अल्ट के साथ 8 प्रेस करें, यही हम अल्ट के साथ 8 प्रेस करें तो इस तरीके से बनेगा, अल्ट के साथ 9 प्रेस करें तो ये सर्किल बनेगा। ये रहे कुछ अल्ट के साथ नंबरिंग की 0 to 9 तक ये नंबरिंग की है, जिनके द्वारा अल्ट के साथ ये नंबरिंग की दबाने से आप ये सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुछ और कोड के बारे में, जिस कोड के द्वारा आप कुछ सिंबल हैं जिन्हें आप बहुत ज्यादा बनाते हैं, यूज में भी लेते हैं, तो चलिए आज हम उन्हें बना के देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर
जरूर करें। साथ ही अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं यहां से एक कोड टाइप करेंगे 950 प्रेस करने के बाद हम यहां से अल्ट के साथ एक्स प्रेस करें तो आप देख सकते हैं ओम का सिंबल क्रिएट हो गया। फिर से बनाएं 950, मैं हटाता हूं इसको, 950 लिखने के बाद अल्ट के साथ एक्स प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं ओम बन के तैयार हो गया। इसी के साथ और हमें सबसे ज्यादा जो जरूरत रहती है वो रहती है स्वास्तिक की। इसके लिए कोड क्या है कि 5350 लिखने के बाद अल्ट के साथ एक्स प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं स्वास्तिक बन के तैयार हो गया। ये थी अल्ट के साथ कुछ स्मार्ट शॉर्टकट की जिन्हें जानना आपको बहुत ही जरूरी था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।